ईयरली अगर हम देखें इंडिया में तो 1900 टू 2000 मूवीज पर ईयर बनती हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों है? छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री डजंट रन ऑन बिजनेस। मुझे ऐसा लगता है वो बिजनेस मॉडल में काम नहीं करता। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें क्या सक्सेस रेट बहुत लो है? लो से ज़्यादा अच्छा वर्ड शायद लोवेस्ट हो। क्या ये जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, ये इनमें क्या प्रॉफिट्स नहीं बनते? 10 करोड़ के आसपास की इनकम रहती है। इंडिया जो है वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना चालू कर देगा। लोग प्यार इतना देते हैं छत्तीसगढ़ में। फिल्म मेकिंग क्या होती है और इसमें हम करियर कैसे बना सकते हैं? एकदम एनीबडी कैन बी अ फिल्म मेकर। अभी हमने बात कर रहे थे दंतेला के बारे में, आपने थोड़ा सा बताया, उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे मूवी के बारे में जो आपकी अपकमिंग मूवी है। मैं हमेशा इसको मल्टी जॉनरा मूवी बोलता हूँ क्योंकि इसमें सब थोड़ा थोड़ा पुट है अलग अलग जॉनरा का। लेकिन अगर थोड़ा समराइज़ करना पड़े तो हॉरर ड्रामा ओरिजिनल मिथ है, जो लोक कथा या दंत कथा हम लोग कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की ऐसी दंत कथा है जो बलरामपुर चरचरी गांव की है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 100 साल पहले एक चुड़ैल हुई जिसका नाम दंतेला है। आज भी एक कुआं है वहाँ पर। तो ऐसा कोई सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट हुआ था? ऐसा उससे 20 गुना ज़्यादा हम लोग साथ हुए। 10 साल में जब से मैं शूट कर रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उस दिन में मैं शूट नहीं कर पाया। बोले यार अनुराग, ये धुंधला क्यों दिख रहा है भाई कैमरा? जैसी लेंस निकाली, इतना बड़ा इन्फेक्शन, आँख सूज गया, आँख दिख ही नहीं रहा है उसको। हेलो व्यूअर्स, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री अब एक नेक्स्ट लेवल लेने के लिए जा रही है और इसी सिलसिले में आज हम एक गेस्ट बुला रहे हैं जो एक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जो हमें बताएंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती है, इसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है, आप डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं, और उनकी अभी जो लेटेस्ट मूवी आ रही है दंतेला, जो कि एक हॉरर मूवी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर शांतनु पाटनवार से। वेरी वेलकम सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो आज हम यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं फिल्मों को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, और आपकी अपकमिंग जो मूवी है दंतेला उसको लेकर के। तो हम शुरू करें। सबसे पहले थैंक यू कि आपने यहाँ बुलाया। और ना मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत फॉर्मल जा रहा है, तो मैं दर्शकों के भी बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको पिछले 10 साल से जानता हूँ और मेरी भाभी भी हैं आप, तो हम लोग उस कन्वर्सेशन के साथ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा नॉर्मल भी है और ऑडियंस को भी मज़ा आएगा और हम लोग भी मज़ा आएगा उसके बाद में। चलिए, तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन काफ़ी समय से चल रहा था। ईयरली अगर हम देखें इंडिया में तो 1900 टू 2000 मूवीज़ पर ईयर बनती हैं, और वहीं हम हॉलीवुड में देखें तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 27 मूवी बनी है। तो इतना ज़्यादा गैप क्यों? छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों है? मैं इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है क्योंकि आफ्टर कोविड मुझे तो डाउट था कि आफ्टर कोविड कहीं हमारी जो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री है वो उसका ग्राफ नीचे ना आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है अभी। और शायद डेटा में वो मूवीज़ होंगी जो रिलीज़ हुई और जो थोड़ा अच्छा करी। नहीं तो अभी हमारे डेटा या अभी हम जितना देख पाते हैं हम लोग, लगभग हर वीक एक मूवी रिलीज़ हो रही है, जो कि बहुत एग्रेसिव है मेरे हिसाब से। क्योंकि ऐसे में मूवीज़ कब लगेंगी, अभी तो इतना ज़्यादा होड़ आ चुका है छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में, जो कि बहुत अच्छा है एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के लिए, कि हर वीक एक मूवी रिलीज़ होती है ऑलमोस्ट। और अब तो ये भी है कि हर वीक कभी कभी 2 मूवी भी रहती हैं। तो हम लोग तो अभी उस चीज़ से जूझ रहे हैं कि रिलीज़ कैसे हो कोई भी मूवी, और वो एक स्पेसिंग मांगती है कोई भी एक अच्छी मूवी को वर्कआउट करने के लिए। तो वी आर स्ट्रगलिंग ऑन दैट, जो कि बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और छोटी इंडस्ट्री में इसलिए कहता हूँ क्योंकि थिएटर्स थोड़े कम हैं यहाँ पर, बहुत नेग्लिजिबल बोलना चाहिए। बाकी रिलेटिवली अगर हम लोग बात करें जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के जो थिएटर्स हैं, सिंगल स्क्रीन्स जिसको बोलना चाहिए, वो कम है। और यहाँ का रेवेन्यू मॉडल भी वही सिंगल स्क्रीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि PVRs और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं
वहाँ छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का फ़िलहाल उतना विंडो है नहीं, कम थिएटर्स मिल पाते हैं, तो वी आर सोलली डिपेंडेंट ऑन दैट सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, ऐसे मेकर्स आ रहे हैं जो जुनून है एक्चुअल में। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री डजेंट रन ऑन बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है वो बिजनेस मॉडल में काम नहीं करता, वो पैशनेट मॉडल में काम करता है कि जो मेकर्स बनाने वाले वो भी, जो पैसा लगाने वाले वो भी, और दर्शक भी वैसे आर्डेंट सपोर्टर हैं, एकदम मन लगा के कोई भी कैसी मूवी रहे लेकिन बहुत खूब दिल लुटा के प्यार देते हैं, गानों को भी देते हैं और मूवीज़ को भी देते हैं। ओके, अभी आपने बात करी कि कुछ मूवीज़ होती हैं जो हिट हो जाती हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं जो रिलीज़ होती हैं पर या तो उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और कुछ होती हैं जो फ्लॉप हो जाती हैं। तो बेसिकली जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें क्या सक्सेस रेट बहुत लो है? लो से ज़्यादा अच्छा वर्ड शायद लोवेस्ट होना लोवेस्ट है शायद यहाँ का सक्सेस रेट, ये कहना चाहिए, क्योंकि सबसे डाइसी दो धारी तलवार कहना चाहिए। लेकिन उसका दो एस्पेक्ट है, एक तो आप मान के चलिए जैसे 50 मूवी, अगर मैं आपको 4 मूवी हर महीने कह रहा हूँ अगर वीक में, तो 48 मूवीज़ अगर हम लोग सम अप कर लें, 50 मूवी के आसपास अगर हम लोग छत्तीसगढ़ी मूवी का काउंट रखते हैं अगर साल का, तो उसमें से हिट होने वाली सिर्फ अच्छे हिट होने वाली 2 और ठीक ठाक हिट होने वाली 5, तो उस रेशियो में अभी हम लोग हैं। बाकी मूवीज़ ना तो अपना बिजनेस कर पाती हैं ऑलमोस्ट, और ना ही ऐसा कोई मॉडल है, क्योंकि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम सिंगल थिएटर हमारे पास यूट्यूब ही बस एक ऐसा जगह है, आफ्टर मतलब जब मूवी रिलीज़ हो जाती है उसके बाद सिर्फ यूट्यूब में आती हैं। तो लोएस्ट है बोलना चाहिए, मतलब बहुत कठिन भी है, जिसके लिए ऐसा लगता है कि ज़्यादा थिएटर्स होने चाहिए छत्तीसगढ़ में, ताकि वो जो रेवेन्यू, क्योंकि पैशनेट होना एक अलग मैटर है, कितने दिन तक आदमी सिर्फ पैशनेट हो के काम कर सकता है। तो ये होता है कि जो अच्छे ब्रेन रहते हैं वो ब्रेन ड्रेन होके कहीं बाहर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे एक्टर्स हैं तो उन लोगों को मुंबई दिखता है, मेकर्स हैं तो उनको एक आध मूवी बनाते हैं उसके बाद वो मुंबई चले जाते हैं। तो एक सिस्टम जनरेट होना चाहिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होना चाहिए, थिएटर्स ज़्यादा खुलने चाहिए। PVR जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लीवे मिलना चाहिए यहाँ के मूवीज़ को, रीजनल सेक्टर्स के, कि आपको मूवी लगानी है तो लगानी है मल्टीप्लेक्सेस में। अगर ये ऐसा कुछ मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे रीजनल स्टेट्स रहे हैं, बहुत सारे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, वहाँ की जो सरकार हैं वो इतने प्रोफाउंडली प्लेस करते हैं अपने कल्चर को, अपने कल्चर को, अपनी मूवीज़ को, आर्ट को, कि लगाना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा है नहीं है वैसा, एक दिन लगता है उसी दिन एक शो में शायद वो मूवी बाहर हो जाती है, जब तक लोगों को पता चलता है अच्छी मूवी आई थी क्या, तब तक वो मूवी बाहर हो जाती है। तो शायद अगर मल्टीप्लेक्सेस का सहारा मिले प्लस सिस्टम का सहारा मिले कि सिंगल थिएटर्स भी ओपन हो रही हैं, तो पैशनेट लोगों की कमी नहीं है, मूवीज़ तो बनी रही है अपार्ट फ्रॉम मॉडल। एक मॉडल तैयार हो जाए तो वो जो रेशियो मैं बता रहा हूँ आपको 50 में से हिट वाले, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मूवी अच्छी नहीं है ये कारण नहीं है हर हमेशा फ्लॉप होने का, जगह नहीं है लग पाने की, पैसा वापस आने की, क्योंकि हम लोग हिट और फ्लॉप यूजुअली उस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं ना कि बिज़नेस की कि नहीं वो मूवी, तो बिज़नेस करने के एवेन्यूज़ नहीं है। तो अगर वो मॉडल तैयार हो जाएगा तो जो मैं 50 की बात कर रहा हूँ, कम से कम वो 20 तरफ हम लोग 20-25 तरफ, जो कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बोलना चाहिए किसी इंडस्ट्री को हिट इंडस्ट्री बोलने के लिए जो रहता है। वैसे ये चीज़ एक मेरे और नज़र में आई थी, कुछ फैक्ट्स थे, जैसे धर्मा प्रोडक्शन। तो धर्मा प्रोडक्शन का 2022 और 23 में उन्होंने अपना रेवेन्यू दिखाया 1040 करोड़ का, और फिर नेट प्रॉफिट उन्होंने बताया 10.72 करोड़। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वो सीधा डिटेरियोरेट हो गया 512.3 करोड़, और उसमें प्रॉफिट तो और ही मतलब 95% अराउंड निकल गया, समझ लीजिए 59 lakhs का उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट शो किया है। तो क्या ये जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, ये इनमें क्या प्रॉफिट्स नहीं बनते? आप इतना अच्छा जेन्युइन सवाल आप पूछे हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा ये जवाब सुनने के बाद लोग, इंडिया जो है वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना चालू कर देगा। क्योंकि एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, खासकर छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो 2-3 मूवी में आपको बताया जो हिट होती हैं, वो प्रोपोर्शन वाइज
वो बिगेस्ट हिट होती है इंडिया की। अच्छा। जैसे यहाँ पर एक दिन का खर्चा 2 दिन का खर्चा कभी कभी 50 लाख है मान के चलते बाहर के इंडस्ट्रीज़ का, जैसे धर्मा हो गई या साउथ की बड़ी जो मूवीज़ हो गई हैं। हमारे यहाँ टोटल मूवी एवरेज देखेंगे अगर 50 लाख के आसपास बन जाती है, लेकिन अगर वो मूवी हिट होती है तो सीधा वो 10 करोड़ के आसपास की हिट रहती है। 10 करोड़ 15 करोड़, तो प्रोपोर्शन वाइज वो बहुत बड़ा स्केल है। तो अगर किसी एक साल में किसी की मूवी अगर हिट हो जाती है तो वो सिक्योर्ड जोन में पहुंच जाता है अगले 5 साल 6 साल 7 साल के लिए। तो वो मूवी देखिए बाकी लोगों में अच्छी बात ये है कि मॉडल इतने सिक्योर्ड है ना, जैसे धर्मा का वो जो डेटा है ऑनलाइन पोर्टल में वो डेटा होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ मूवी की टिकट सेलिंग से उनका प्रॉफिट नहीं है, ब्रांड एंडोर्समेंट है, बहुत सारे अलग रेवेन्यूज़ हैं मूवीज़ के। जैसे आप जो मूवीज़ हम लोग एयरलाइंस में भी जाते हैं, अगर फ्लाइट में बैठ के देखते हैं वो वहाँ का भी पैसा मिलता है। सैटेलाइट मॉडल अलग हैं, डिजिटल राइट्स अलग हैं। अब छत्तीसगढ़ में ये सब कोई राइट्स नहीं, ऑलमोस्ट सीधा टिकट खरीदे जो पैसा निकला वो हमारा रेवेन्यू है। उसके अलावा एकदम सीधा जो आज से 100 साल पहले भी चालू हुआ होगा, जो मेले में जैसे दिखते थे वो मॉडल आज भी यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ में नो डाउट थोड़ा रिस्की बिजनेस है, अगर वो बिज़नेस पीओवी है तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन सब एक तो मूवी बनाना है, जुनून है, इसलिए मूवी बनाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में भी है कि अगर एक बार वो बुलसाई हिट हुआ तो वो आपको जो प्रॉफिट शेयर देगा वो इट कुड बी एनॉर्मस, और वो सब जानते हैं। इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी छत्तीसगढ़ आके अभी शूट तो करते ही हैं। टीवीएफ भी आके शूट करके गए हैं, अक्षय कुमार जी लोग भी, सब लोग आके यहाँ पर शूट करते हैं। और बहुत सारे लोगों की नज़र है जो छत्तीसगढ़ी मूवी भी में इन्वेस्ट करने वाले हैं एज अ बिजनेस पीओवी से। तो मेरे हिसाब से तो और मेरे से भी बात हुई थी इसके पहले भी तेलुगु इंडस्ट्री वाले हैं जो बाहुबली के राइट्स यूएस में ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे जी। तो उनको भी मैं ये चीज़ सजेस्ट किया था और दे आर वेरी ईगर कि छत्तीसगढ़ में उन लोग आकर मूवी बनाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिज़नेस मॉडल रिस्की ज़रूर है, जो हर वेंचर थोड़ा रहता है, लेकिन अगर आएगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। यहाँ लोग प्यार इतना देते हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए अब थोड़ा सा हम फिल्म मेकिंग के बारे में जानते हैं आपसे। फिल्म मेकिंग क्या होती है और इसमें हम करियर कैसे बना सकते हैं? बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत रॉ में पूछा है मैंने। नहीं, फिल्म मेकिंग में बहुत फेसेट्स हैं। फिल्म मेकिंग का एकदम सीधा आंसर अगर दें तो पर्दे में जो फिल्म दिखती है उसको बनाने का तरीका क्या होता है, अगर यही हमारा सवाल है तो उसके लिए बहुत सारे चरण हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ सिविल सर्विस ट्यूटर वो दोनों मुझे थोड़े आसान लगते हैं, लेकिन जो सबसे कठिन विधा जो लगती है वो फिल्म मेकिंग मुझे लगती है। क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट एक फिल्म को बनाने के लिए कभी छोटे फिल्म रहे तो 8-10 महीना, बड़ी फिल्म रहती है तो 4-5 साल, इतना टेन्योर का समय लगना। प्लस 100 लोग रहते हैं कम से कम, आप एवरेज देखेंगे अगर तो 100 लोगों एक मेंटल कंडीशन में उनको रन करना पड़ता है। क्रिएटिव रन, ऐसा भी नहीं है कि चुपचाप बैठे हुए हैं टेबल में। तो क्रिएटिवली 100 लोगों को एक साथ 1 साल तक काम करना, ये बहुत बड़ा बात एक्चुअल में मुझे फील होता है। अलग अलग फेसेट्स हैं, राइट फ्रॉम स्टोरी राइटिंग से लेके पहला आइडिया कंसेप्ट से लेके थिएटर रिलीज़ में जब हम लोग मूवी देख रहे हैं वो इतना टीडियस, इतना लंबा प्रोसीजर है कि हर्डल्स हर जगह हैं, लेकिन चाहते ही हैं अगर कि उस पर्दे पे हम लोग अपनी मूवी देखें तो वो हर्डल भी क्रॉस होते हैं। अब अलग अलग फेसेट्स में राइटिंग सबसे पहले ऑब्वियसली, जिसको हम लोग प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में यूजुअली काउंट कर लेते हैं। तो प्री प्रोडक्शन में राइटिंग फेज़ ये सब तो आ ही जाता है। प्री प्रोडक्शन में लोकेशन की रेकी हम लोग कहाँ करने वाले हैं ये सब भी आते हैं। फिर प्रोडक्शन आता है जो यूजुअली लोग जानते हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, जो शूटिंग जिसको कहते हैं। तो प्रोडक्शन फेज़ में वो शूटिंग होती है। जब वापस आ जाते हैं तो आज के डेट में तो पूरा वर्ल्ड एडिटिंग करता है, पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूजिक ये सब समझता है पूरा। वहीं से ही आया था। जी, तो पोस्ट प्रोडक्शन में भी लोग बहुत दक्ष हैं, इसीलिए लोग जज भी बहुत कर लेते हैं कि यार इसमें मूवी में एडिटिंग अच्छा नहीं है, एकदम प्रिसाइज रहते हैं, इस मूवी का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इतना प्रिसाइज तो कि लोग बात करने लगे। तो पोस्ट प्रोडक्शन का एक बड़ा वास्ट फेज़ है। और जब मूवी डब्बा बंद हो के हमारे पास हार्ड ड्राइव में आ जाता है तो वहाँ से लेके फिर पर्दे तक पहुँचना जो रिलीज़ प्रोसेस है वो एक अलग, रिलीज़, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। क्योंकि आज के डेट में जितना बनाना आसान है, थोड़ा वैसा लगने लगा, पहले तो यही कठिन लगता था, लेकिन अब तो बनाना थोड़ा कम कठिन लग रहा है। लेकिन बनने के बाद तक से जो सिनेमा थिएटर्स तक पहुंचना है वो अपने एक बड़ा प्रोसेस है। तो ये सब चैनलाइज
एक एक करके आगे बढ़ते बढ़ते जब मूवी रिलीज़ हो जाती है तब मान के चलते हैं अच्छा आप अब हो फिल्म मेकर। ये हर प्रोसेस को फॉलो थोड़ा करना पड़ता है। ये मतलब मैंने सिर्फ बेसिक्स ही पूछे थे कि मतलब बेसिक क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आज मैं एक मूवी बनाने के लिए सोचूं, जो एक बेसिक आइडिया चाहिए रहता था बस वही। एकदम एनीबडी कैन बी अ फिल्म मेकर। बस फिल्म बनानी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं फिल्म बनाना लेकिन सोच में वो इतना बड़ा लगता है कि वो इस पहला स्टेप नहीं ले पाते हैं। एकदम सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी सबके पास होती है, आपकी खुद की भी कभी कभी स्टोरी होती है, इतने सारे ऑनलाइन सर्फ में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में कोई भी एक छोटी स्टोरी भी मिलती है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कोई भी आपके पास स्टोरी हो गई। आज के डेट में, पहले तो लोग एक्टर मिलते नहीं थे, आज के डेट में तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, घर घर एक्टर हैं, इंस्टाग्राम में एक्टर हैं, आप एक एक्टर हैं। उन लोग तो बहुत शानदार एक्टर रहते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको रहता है, तो दिखते भी उन लोग बहुत प्यारे हैं सभी लोग। तो एक पोस्ट आप डालें इंस्टाग्राम में, बहुत सारे एक्टर्स भी आपको मिलते हैं। कुल मिला के अब कैमरा बस काम है, उठाइए और मूवी बनाइए, बस इतना सिंपल सा तरीका है। उसके बाद जो भी चीज़ होता है वो बजट नेगोशिएशन होता है, मतलब या तो वो ज़ीरो बजट होती है, नहीं तो फिर 1000 करोड़ की मूवी है, लेकिन प्रोसेस वही है, वो सिंपल है, बस उसको फॉलो करना है। तो एकदम मुझे ऐसा लगता है कि और जो करना चाहता है वो आज नहीं करेगा, लेकिन 4 दिन बाद, कीड़ा ऐसा है, कीड़ा है, आप आज मत करिए और रुक जाइए, लेकिन देखते 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 फिर लगता है यार बनाना था, भले वो 4 दिन बाद फूटेगा, 1 साल बाद कभी फूटेगा, लेकिन वो फूटेगा और आप बनाएंगे ही। अच्छा, आजकल तो लोग फ़ोन के ज़रिए भी काफ़ी अच्छा आउटपुट ले लेते हैं। बेस्ट है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि खासकर एप्पल जो थोड़ा सा प्रोपोगेटेड है इस चीज़ के लिए, विशाल भारद्वाज जी सर लोग भी, इन लोग एप्पल के थ्रू ही पूरी मूवी, बड़ी मूवी भी बनाए थे, जो पिछले साल के एप्पल सीरीज़ का शायद कमर्शियल प्रोपोगेंडा भी था मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ था, लेकिन वो पूरी मूवी जो है वो फ़ोन से ही बनाई गई थी। तो बहुत शानदार है, कैमरे भी आ गए, इजी टू हैंडल, एडिटिंग टूल भी शानदार, जितना उसमें चाहिए रहता है। तो वो बस कभी कभी बड़े पर्दे में थोड़े लिमिटेशंस हल्के फुल्के रहते हैं, लेकिन आपको मूवी जैसे दिखाने के लिए आपका जो स्मार्टफोन है वो बहुत सफिशिएंट है। मतलब अब आपके पास कोई कारण नहीं बचा, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला कारण नहीं बचा कि यार मैं मूवी बनाऊंगा, ये कारण ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप सोच रहे हैं, आप मान के चले 1000 लोग तो मूवी बना के निकल गए, क्योंकि सबके पास वो टूल आ गया ना। वो चीज़ पहले तो रील्स थे, इजी एक्सेसिबल टूल है वो, बहुत आसान, पहले रील्स थे, अब तो फ़ोन है, तो कोई भी मूवी बना सकता है अब तो। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक यूथ के लिए लाइवलीहुड के लिए स्कोप है इन जनरल छत्तीसगढ़ में, छॉलीवुड में हाँ 100%। मतलब आपको मैं ये जो इसके पहले डेटा दिया कि हर हफ्ते मूवी रिलीज़ हो रही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मूवी को बनने के लिए, शूट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीने का समय लगता है शूटिंग POV से अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कोई दक्ष व्यक्ति है, टेक्निकली दक्ष व्यक्ति, सपोज मान लेते हैं कैमरा पर्सन है, तो उसको तो सिर्फ 12 मूवी चाहिए, करेक्ट, साल भर के लिए, और बंद तो मैं आपको बता रहा हूँ 40 से ऊपर मूवी हैं, तो उसको तो छोड़ना पड़ता है। तो टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो वो चॉइस रहती है आज के डेट में छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में, जो टेक्निकल पर्सन हैं उन लोगों के पास चॉइसेस हैं। एक्टर लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे एक्टर्स लोगों को तो मिलती है, लेकिन एक बार एक्टर या ज़्यादा हायरकी में ऊपर टेक्निकल कोई डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर, ये हो गए, एक मूवी थोड़ी फ्लॉप हो जाती है तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ जाता है। नहीं तो उसके अपार्ट फ्रॉम कोई भी जॉनरा का कोई भी टेक्निकल क्राफ्ट है अगर, तो छॉलीवुड में तो एकदम अभी प्राइम में चल रहा है। अच्छा, आप मूवी छोड़नी पड़ती है लोगों को, जैसे आप मेकअप के लिए आप कॉल कर रहे हैं, कोई अच्छा भाई मेकअप वाले आप हैं क्या अवेलेबल, तो बोलते हैं नहीं सर मैं इस मूवी में हूँ, 10 तारीख से इस मूवी में हूँ, 15 तारीख से इस मूवी में हूँ, तो उसके तो डेट लॉक्ड रहती हैं। तो बिल्कुल लोगों का स्वागत भी है, अच्छे लोगों की ज़रूरत भी है, और अगर किसी को लगता है कि इंडस्ट्री में काम करना, तो नो डाउट लाइवलीहुड बहुत अच्छे से भी चलाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमारे पास बहुत सारी फिल्म सिटीज़ हैं इंडिया में, रामोजी फिल्म सिटी है या फिर RK स्टूडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। क्या हॉलीवुड में भी ऐसा कुछ है, या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है? फिल्म इंडस्ट्री की घोषणा तो हो गई है और बनने भी लगा है, और फिल्म सिटी की घोषणा हो गई है, बन भी रहे, और फिल्म सिटी होना ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह भटकना नहीं पड़ता फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन टचवुड अभी क्योंकि बडिंग इंडस्ट्री में हम लोग काउंट करते हैं छत्तीसगढ़ को, इसलिए बहुत इजीली एसेसेबल है। देखिए उस जगह में जैसे मुंबई स्ट्रगल करता है, आप उसके रोड में कैमरा लेके नहीं निकल सकते, अलाउड नहीं है। करेक्ट।
इतना रश है कि आपको जगह नहीं मिल सकती, इतना ज़्यादा शूट हो गया है कि इतना बड़ा पैसा मांगते हैं एक दिन के शूट करने के लिए कि वो अवेल करना सबके बस की बात नहीं होती। कॉन्ट्ररी टू दैट छत्तीसगढ़ में तो बहुत आसान है। यहाँ पर तो आप कहीं जाएंगे शूट करने के लिए तो चीला अचार वचार और दे देते हैं कि भाई हमारे यहाँ के शूट करो। अभी तो वो स्थिति में फ़िलहाल। अच्छा। और छत्तीसगढ़ से खूबसूरत जगह नहीं, हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो झरना, डैम, नेचुरल आप कोई चीज़ ढूंढें, बड़े होटल्स, गांव, शहर, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, जो चीज़ शूटिंग के पीओवी से लगती हैं। तो टचवुड अभी तो छत्तीसगढ़ में रिसोर्स की कमी नहीं है, और फिल्म सिटी न होने के बावजूद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अरे यार हमको शूट कहाँ करना है, क्योंकि और छत्तीसगढ़ के लोग भी काफ़ी हम्बल हैं इस वैसे तो मामले फिर इंडिया में कोई नहीं है, अगर छत्तीसगढ़ की कंपेयर करें तो कोई नहीं है। मैं आपको जैसे बताया ना, हम लोग जहाँ भी शूट करने के लिए गए अभी, अब जितनी भी मूवी अच्छा। कभी भी इतने सालों में जहाँ पर भी गए हैं, हम लोग किसी के घर घुसे हैं और वहाँ पर वो खाना खिलाए बिना घर निकाल दिया, तो ये कभी नहीं होता ही नहीं है। सब्जी ले जाओ, अचार ले जाओ, कुछ तो लेके जाओ, उन लोग इतना खुश रहते हैं। और ऐसा बेसिक नेचर पूरे छत्तीसगढ़ का है। और गांव वाले लोग तो फिर दिल हैं, सबले बढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। गांव वाले लोग तो भाई हार्ट हैं, मतलब उनको आप देख के लगेगा कि यार ऐसे लोग अभी भी हैं, जिंदा हैं। क्योंकि बाहर निकलने के बाद यूजुअली ऐसे लोग एनकाउंटर होते हैं जो सिर्फ दिमाग से फेक, और जो सिर्फ दिमाग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। हम लोग जब शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो उनका कोई स्वार्थ रहता ही नहीं है। उन लोग तो उनको लगता है कि अच्छा मूवी बना देगा, हाँ तो मूवी बना दे भाई, हाँ बढ़िया। हमन हट जाता है ना, बाद में रान ले वो भाई करके, तो अपने खाना वाना बना के छोड़ देंगे उन लोग। अच्छा। रात को जब मौका मिलेगा तब वो बनाएंगे इस टाइप को, क्योंकि खुद का खाना पसंद रहता है उन लोगों को। तो बहुत हम्बल है छत्तीसगढ़। इज़ अ ड्रीम प्लेस बोलना चाहिए शूटिंग पीओवी से, इसलिए सब आते हैं। इवन राजा मौली जी भी जो झरना था, जो झरने वाला शूट है, वो भी यहाँ पर आके देख के जा चुके थे। ऑलमोस्ट लॉक्ड था, एसेसिबल नहीं था इसलिए नहीं हुआ। कि जीएफ और कोल माइंस भी यहाँ पर देख के जा चुके थे। तो जितने बड़ी मूवीज़ भी हैं उनको भी पता है। सिर्फ यहाँ थोड़ा एसेसिबिलिटीज़, लाइन प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ना होने के कारण बड़ी मूवीज़ उतनी आ नहीं पाती अभी, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। हॉलीवुड मूवीज़ में क्या यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोगों का रुझान कम है? टू बी वेरी फ्रैंक, रुझान की कमी नहीं है। लोगों को लगता है अपॉर्चुनिटी कम है। हाँ, बहुत लोग तो बहुत चाहते हैं काम करना, और जिस तादाद में मूवी बन रही है, लोग आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, लोग तो बहुत खुश हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री से। अपॉर्चुनिटी मतलब आप ये वही वाली बात हो गई, जैसे अभी तक रणजी की टीम नहीं थी छत्तीसगढ़ की, अभी 2-3 साल पहले बनी। तो जो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो एमपी, यूपी, दिल्ली इधर निकल जाते हैं। ये वैसे ही चीज़ थी एक्चुअल में। इंडस्ट्री उतनी अगर ग्रोथ नहीं रहेगी तो आप टैलेंट को कैसे रोकेंगे? सही बात है। यहाँ तो निकल के जाएगा ही ना। तो मेकर्स हो चाहे एक्टर्स हो, वो सब बाहर चले जाते थे। अब जैसे जैसे देखने लगे हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो सब अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं। जैसे गुड फेज ऑफ कोविड, जितने बाकी लोग थे जो बाहर चले गए थे, खासकर मुंबई में, वो सब वापस आए। अच्छा। और वापस आने के बाद कम से कम 1 साल गए नहीं कोई, तो सब ऑलमोस्ट यहाँ रह गए, चाहे एक्टर्स था, चाहे म्यूजिशियंस थे। इस कारण से अभी जो लेवल जो दिख रहा है, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ जो दिख रही है, वो अपग्रेडेड भी दिखती हैं। अच्छा। तो वो अच्छा चीज़ हो गया। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाएंगी जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक सिस्टम भी जनरेट होगा, पैसा आएगा। तो पैसे पे तो बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। फिल्म्स बिना पैसे के हर बार नहीं बनती, एक बार तो बन सकती है, हर बार नहीं। तो जैसे जैसे वो सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होगा, फिर इंडिया के सब आके काम करेंगे। हमारी मूवीज़ में बहुत सारे लोग जो टेक्निकल हैं वो बाहर से भी हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारा साउथ का है, तो जो वहाँ से भी ला पाए हम लोग। तो इसीलिए अभी भी जो टीज़र्स आए हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं देखने सुनने में, और मुझे उम्मीद है कि मूवीज़ में भी पसंद आएंगे। तो अपॉर्चुनिटी रहेगा तो लोग आएंगे और बहुत पसंद करते हैं यहाँ लोग। जी। आपका स्टोरी टेलिंग का अप्रोच कैसा है? मतलब आपकी कोई फ़िलॉसफी है या कोई टेक्निक है, या क्या आप किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं? मैं जितना भी अभी तक काम किया हूँ, इसके पहले एक फ़ीचर फिल्म आई है, उसके पहले 8-10 साल से मैं शॉर्ट मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज इसमें रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ट्रूथफुल रहना चाहता हूँ इमोशंस के साथ। सिर्फ मतलब इमोशन के बाद टेक्निकलिटीज़ आती है एक्चुअल में मेरे लिए। तो मैं सीन को कैसे जब दिखाऊं तो लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, ये प्राइम गोल रहता है। अब उसके लिए अच्छे लाइंस की, अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत में पूरी करना, ये मेरा काम है एज अ डायरेक्टर, कि सही लाइंस कैसे आ जाएं,
एक्टर्स जो सही तरीके से उसको बोल पाएँ और सही सिचुएशन क्रिएट करना है, ये मेरा अप्रोच रहता है। और उसको फुलफ़िल करने के लिए जो टेक्निकलिटीज़ हैं, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको भी एनगल्फ कर पाएँ ताकि और ज़्यादा ट्रुथफुल दिखे वो चीज़। रही बात स्टोरी पिकिंग की, क्योंकि आपके पास तो समुद्र है ना, कोई से भी स्टोरी, कौन सी स्टोरी को दिखाना है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसे आपको कुछ लिखना भी होगा तो आप लगेंगे कि यार मैं क्या लिखना चालू करूँ, मेरे पास तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। फ़िलहाल तक अभी तक मेरा ये अप्रोच रहा है छत्तीसगढ़ को लेके। मैं बहुत आर्डेंट सपोर्टर रहा हूँ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी का। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे कहानियाँ हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बाकी में ऐसी कहानियाँ हैं जो चीज़ अगर पर्दे पे आएंगी तो पूरा इंडिया सुनेगा उसको। अच्छा, द वर्ल्ड शुड नो। ओके, बहुत सारे ऐसे बैंड बुक्स हैं, जो बुक्स बैंड हो चुके हैं। लोगों के पास कहानियाँ ऐसे हैं जो गूगल के पास भी नहीं है ठीक से, अच्छा, जो लोगों को कहना है लेकिन कहने का ज़रिया नहीं मिला। तो जब आप लोगों तक पहुँचते हैं, वो कहानियाँ सुनते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो पता होना था, ये कैसे नहीं पता। मैंडेटरी है ये पहुँचना। तो एज अ मेकर मुझे वो मेरा सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि ये कहानी को पता होना चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग, हाँ, जैसे सब जानते हैं, लोग उसके ऊपर मूवीज़ भी देखे हैं, पढ़े भी हैं, रूह भी कांपती है। उससे मैं आपको बताना चाहूँगा 10 गुना मैग्नीट्यूड में ऐसी कहानियाँ हैं, बस्तर की भी कहानियाँ हैं जो हुई हैं, लेकिन ना तो वो बस्तर को पता रहता ठीक से, आज के बस्तर को, ना तो वो छत्तीसगढ़ को पता रहता। तो इंडिया और वर्ल्ड तो बहुत दूर की बात है। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार हमारे पास उतना रिसोर्स होना चाहिए कि इस कहानी को हम कहें ताकि छत्तीसगढ़ और इंडिया भी उसके बारे में देखें और सुने और बात करें। तो मेरे वो 2 अप्रोच हैं। कहानियाँ मैं कोशिश करता हूँ छत्तीसगढ़ से आसपास रियल फैक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं? ऑलमोस्ट मैं, जब तक कोई रियल फैक्ट का धागा ना हो मेरे पास, थोड़ा सा मेरे को किक, एड्रेनलिन किक मेरे को थोड़ा कम मिलता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसके इर्द गिर्द रहें। जैसे दंतेला अभी जो मेरी मूवी है वो भी रियल फैक्ट है, मिथ है रियल, जो बलरामपुर चरचरी की जो कहानी है। यहाँ एक्चुअल में वो 500 लोग की जनसंख्या वाला एक गांव है जहाँ का हर पानी लाल निकलता है। आप अभी भी अगर गूगल फैक्ट करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ का पानी लाल है। अब वो लाल पानी का कारण क्या है, तो उनका एक मिथ है कि दंतेला नाम की एक विच, एक चुड़ैल हुई जो लोगों को इतना मारी कि रक्त रंजित भूमि से पानी रिसके। जैसे हरियाणा कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ तो मिट्टी लाल हुई, तो यहाँ पर का पानी लाल जो है बलरामपुर चरचरी का, उनके हिसाब से वो दंतेला के कारण है। तो ये मिथ है। और फैक्ट ये है कि लाल पानी अभी भी मिलता है, जहाँ से नॉर्मल आदमी वहीं पानी पीता है और मवेशी लोग भी वहीं से पानी पीते हैं, गाय वाय, जिसके कारण बीमार भी बहुत पड़ते हैं। सब बहुत जो तबका है। तो लेकिन इतना विकसित होने के बावजूद भी अगर हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, उनको अवेल नहीं करा पाए, तो कहीं ना कहीं वो एक धागा मिला कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि पानी तो एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है। पानी ऐसी चीज़ है ना, पानी रखा है सामने रखा है, मैं उठा के पी लिया, ये आसान है। लेकिन जब मेरा गला सूखेगा और पानी नहीं होगा तब चलो महत्व उसका समझ में आता है। तो वो पहला चीज़ थी जो कि अच्छा यार ये तो नहीं होना चाहिए था। अब उसके अराउंड पूरी चीज़ उसको ड्रामेटाइज भी किया गया, जितना मिथ तो था ही, लेकिन उसको ड्रामेटाइज किया गया ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाए। आप एक्टर्स को रोल के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, या आप अपना कास्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं? यूजुअली एक्टर्स को प्रिपेयर ना करना पड़े तो ये सबसे खूबसूरत बात होती है। कैरेक्टर्स को प्रिपेयर कराना पड़ता है एक्टर लोगों को। लेकिन कभी कभी ये हालत रहती है कि बहुत सारे लोग, जैसे अगर 50 के कास्ट में 10 कास्ट बस ऐसे रहते हैं जो ट्रेंड रहते हैं, बाकी 40 लोगों को तो हम लोगों को ग्रूम करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए वर्कशॉप्स रहते हैं मूवी चालू होने के पहले। जैसे ऑडिशन प्रोसेस भी था, जैसे दंतेला के लगभग हमने 500 लोग से ज़्यादा का ऑडिशन हम लोगों ने लिया, और रिगरस ऑडिशन था। कुछ हमने कैमरे रिहर्सल्स के साथ ऑडिशंस किए, फिर वो जो सेलेक्ट हुए थे हम लोग वर्कशॉप भी उसका किए। तो कम से कम जो प्री प्रोडक्शन वाला फेज़ जो मैं बता रहा था, 15 दिन तक हमने वर्कशॉप लिया, ताकि एक्टिंग तो ऑलमोस्ट आ जाता है लोगों को इतने प्रोसेस के बाद से। कैरेक्टर को समझाने के लिए वो वर्कशॉप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि बेसिकली वो कैरेक्टर कौन है, उस जगह में लेके जाना पड़ता है कि यार वो कैनवास क्या है, मैं किस विजन से उसको देता हूँ, तो उस विजन को इम्बाइब कराना पड़ता है। बाकी एक्टर्स लोग आजकल बहुत अच्छे आते हैं, ट्रेंड रहते हैं, बहुत काम करके आते हैं, तो वो वाला सहूलियत थोड़ा सा रहता है। और छत्तीसगढ़ में एक्टर्स की कमी नहीं है। कैरेक्टर आर्टिस्ट तो बहुत खूबसूरत, इतने शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, जो सीरीज़ में भी काम करते हैं, और उनको मौका मिलेगा तो मैं ये जानता हूँ कि
कोई से भी सीरीज़ आप जो नॉर्मल नेटफ्लिक्स अमेजोन में देखते हैं, आप उनको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे यार इसकी एक्टिंग कमज़ोर लग रही है या छत्तीसगढ़ का है क्या। Okay. वो उसी लेवल पे है, बस थोड़ी अपॉर्चुनिटी उस तरीके से शायद मिली नहीं तो एक्टर्स बहुत शानदार हैं यहाँ पर। जब तो वो बहुत उस ज़्यादा कैरेक्टर में प्रॉपरली ढल जाते होंगे तब आपके लिए बात करना काफ़ी मतलब काम बहुत करना काफ़ी आसान हो जाता होगा। आप ये पुराना ओल्ड सेइंग है फिल्म को लेके कि कास्टिंग अच्छा करो, आपका 50% काम ख़त्म हो गया, और नहीं किए तो फिर बर्बाद भी हो जाता है, पूरा दिन भी बर्बाद होता है। तो यूजुअली कोशिश रहती है कि सब अच्छे कैरेक्टर्स लोगों की कास्टिंग उस कैरेक्टर के हिसाब से होती है, फिर हम लोगों को ज़्यादा उस तरफ काम नहीं करना पड़ता। कुछ रिटेक्स रहते हैं अपने हिसाब से, एक्सप्रेशन नमक बोलना चाहिए जिसको कि यार ये थोड़ा ज़्यादा कर दो, ये कम कर दो, और उन लोग इतने दक्ष रहते हैं कि समझ जाते हैं कि हंसना है तो बहुत तेज़ नहीं हंसना, थोड़ा कम कर दो तो कम हंस देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत एक्टिंग वाइज थोड़ा कम करना पड़ता है जी। अभी हमने बात कर रहे थे दंतेला के बारे में, आपने थोड़ा सा बताया, उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे मूवी के बारे में जो आपकी अपकमिंग मूवी है। मैं हमेशा इसको मल्टी जॉनरा मूवी बोलता हूँ क्योंकि इसमें सब थोड़ा थोड़ा पुट है अलग अलग जॉनरा का, लेकिन अगर थोड़ा समराइज़ करना पड़े तो हॉरर ड्रामा में मैं इसको थोड़ा समराइज़ करता हूँ। और ओरिजिनल फैक्ट के ऊपर ओरिजिनल मिथ है, जो लोक कथा या दंत कथा हम लोग कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ की ऐसी दंत कथा है जो बलरामपुर चरचरी गांव की है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 100 साल पहले एक चुड़ैल हुई जिसका नाम दंतेला है। आज भी एक कुआं है वहाँ पर, अच्छा। जिसको हम लोग दंतेला कुआं के तौर पर जानते हैं, और वही एकमात्र पानी पीने का ज़्यादा स्रोत जो अच्छा, है मतलब कहीं पर आज भी अगर डिगिंग होती है लाल पानी है, लाल पानी ही हाँ, आता है, लाल पानी आएगा। सिर्फ एक कुआं है जहाँ से ना लाल नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो वो आप, ये गूगल फैक्ट है, मतलब जो हम लोग को सुन रहे होंगे वो अगर आप देखेंगे चरचरी बलरामपुर रेड वाटर या लाल पानी, तो न्यूज़ चैनल वाले भी पहुंच चुके हैं। आपको कुछ क्लिपिंग्स, मैं भी जब रिसर्च कर रहा था वहाँ जाने के पहले तो मेरे को वो क्लिपिंग ही दिखे थे, तो वहाँ का लाल पानी ही निकलता है हमेशा। अच्छा। तो साइंस के हिसाब से बेसिकली तो मिनरल ओर्स भी कहते हैं कि मिनरल ओर्स हैं वहाँ पर, लेकिन भारत दंत कथाओं का देश रहा है, तो चाहे वो स्त्री मूवी हो, चाहे भूल भुलैया मूवी हो, चाहे कंतारा हो, लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और उसको ठुकरा भी नहीं सकते। तो उस गांव की मान्यता है कि ये जो लाल पानी है वो दंतेला की वजह से। अच्छा। तो जैसे हरियाणा कुरुक्षेत्र में लाल मिट्टी थी महाभारत के कारण, वैसे यहाँ पर दंतेला के कारण पानी, इतना मास किलिंग बोलना चाहिए, वो इतने लोगों को मारी कि जो पानी जो है वो खून जो है वो पानी की तरह रेस के नीचे का वो पानी लाल हो गया, वो ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता। तो आज भी वहाँ पर 17वां दिन निकलना मना है, जैसे ये सब कुछ है जो लोग मानते हैं। अच्छा। और उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे भी रिचुअल्स तोड़ना उतना आसान नहीं होता, और अगर कहीं पर ऐसा सिस्टम से खेल नहीं कर बिल्कुल, सकते और आप। खासकर जो ऐसे बिलीफ सिस्टम है वो पता नहीं अब आप वहाँ रहें, क्योंकि उन लोगों ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया रहता होगा। कभी कभी वो चीज़ कोइंसिडेंस भी होती हैं, लेकिन हुई रहती हैं कि जैसे बोलते हैं 17 दिन वहाँ पर चरचरी में निकलना मना है, लेकिन पहले वहाँ जब निकला गया है तो सही नहीं हुआ, लोग मरे भी हैं। ये वहाँ के जितना हम लोग गए थे वहाँ शूट करने, बात करने, तो यहाँ पर भी ये देखने सुनने के लिए अभी भी वहाँ पर मिलता है। एक तो वो चरचरी जो गाँव है, वहाँ पहुँचते पहुँचते ही आपको पूरा वाइब आ जाएगा। अच्छा। कि ये कुछ डिफरेंट है, ये अलग सा है। तो क्योंकि हम लोग भी पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो गई, आ क्यों नहीं रहे लोगों को। जैसे बलरामपुर में अगर आप पूछेंगे अचानक चरचरी, तो बोल चरचरी सबको नहीं पता रहता। अच्छा। फिर वो ट्रेस करते 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 जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे तब आपको वो एक तो गांव लोकेट होगा जो एकदम सेग्रीगेटेड गांव है, लोग रात को वहाँ निकलते नहीं हैं। अब हम लोग पहुँच गए रात को, अब ले देखिए दरवाज़ा खटखटा के हम लोग अंदर घुस के बातचीत करना चालू किए, तब लोगों को वो फैक्ट जो है वो दंतेला कुआं है, अब तो वो बहुत टूटा सा है। पहले ज़्यादा था, अच्छा था, सुदृढ़ था, जिस हिसाब से रिसर्च वर्क जो हमको बताती है, लेकिन अब तो टूट सा गया है वो काफ़ी जो कुआं है। और भी बहुत सारे प्रचलन की पहाड़ों से भी आवाज़ आती है, ये सब चीज़ है जो कि अभी तो कोई मानता नहीं है, हम लोग नहीं मानते, मतलब उन लोग की मान्यता है। ऐसा भी बोलते हैं कि वो जो पानी है, जो कुआं है, वहाँ से पानी ओवरफ्लो हो जाता है रात को, ये सब भी मान्यता है वहाँ की। अच्छा। तो ये सब मान्यताओं के बीच में जो फैक्ट भी है कि एक ही जगह से ह्यूमन, एक ही जगह से गाय वो लाल पानी को पीना पड़ता है मजबूरी में, और जिसके कारण डिसीज़ बहुत होती है एक्चुअल में, मतलब डर्मेटाइटिस, ये सब बहुत सारे, फोड़ा होना, जल्दी मर जाना, तो वहाँ ये बड़ा दुखदायी चीज़ है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो मुझे ऐसा लगता था कि चाहे वो गवर्नमेंट हो
चाहे वो NGOs हो या कोई भी तरीके से वो चीज़ रिजॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद भारत, डेवलपिंग छत्तीसगढ़, ये सब बहुत बेसिक एमिनिटीज़ है। तो वो क्लिक हुई, मुझे ऐसा लगा कि अब इसके ऊपर मूवी बनना चाहिए कि लोगों तक ये बात पहुँचे। अब आप उसको हमारा टेक भी रहता है कि कैसे उसको एंटरटेनिंग तरीके से बनाएं ताकि लोगों को सुनने में भी मज़ा आए, लेकिन एक धागा है उसमें कि पानी की कमी, वो धागा हमेशा है, वो उसको मूवी में भी दिखती है। और उसके अराउंड पूरा मल्टी जॉनरा जो मैं बोलता हूँ, उसमें कॉमेडी भी है, फिर उसमें हॉरर भी है, फिर गाने भी है, लव स्टोरी है, पुरानी कहानी भी जाती है। हमारे 2 फेज़ में कहानी है, एक अभी की 2020 तरफ की और एक 1942 की, जो ओरिजिनल कहानी जो उसके आसपास है। हाँ जिसमें मैं भी एज एन एक्टर दिखता हूँ। तो 1942 तरफ की कहानी भी है। तो लोगों को 2 नरेटिव ऐसा प्लॉट, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो पहली बार शायद देखने के लिए मिलेगा यहाँ इंडस्ट्री में। और जितने लोगों ने प्यार दिया है सब टीज़र, दोनों टीज़र और गाने को, मुझे उम्मीद है कि शायद मूवी को भी उतना प्यार मिलेगा। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। और जब आप ये सब मूवी शूट करने के लिए जा रहे थे टीम को लेकर के, तो कभी ऐसा, आपने बोला वाइब ज़रूर आया था वहाँ पर, थोड़ा फील होता है, तो ऐसा कोई सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट हुआ था ऐसा? जो मिथ है वहाँ उससे 20 गुना ज़्यादा हम लोग साथ हुआ है। अच्छा। और मजाक में से ही ऐसा लगता था कि जब ये मूवी हम लोग बनाएंगे ना, तो जब मूवी बन जाएगी ना, तो उसके मार्केटिंग के समय ना हम लोग ये बोलेंगे। अच्छा। ये हम लोग पहले सोचे थे प्री प्रोडक्शन में, लेकिन जिस मिस हैपनिंग से गुजरे हम लोग कुछ 1.5 साल में, जिसमें जनहानि भी है, जिसमें हाँ मतलब आप मान के चलिए इस 1.5 साल में कम से कम हमारे एकदम सेट के लोग में से 5 लोग मरे, जो बहुत बड़ा लॉस था। क्लोज रिलेटिव लोग वी लॉस्ट। सेट में कम से कम 5 से 7 गाड़ियाँ ठुकी सेट में, लोगों की तबीयत ख़राब हुई। मेरे जो पहले 2 एसोसिएट मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड होते हैं, मान के चलिए अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे एसोसिएट मतलब सब उनके दारोमदार रहता है, वो पहले दिन के सेट के बाद दूसरे दिन सेट में नहीं आ पाए। जो भी था, एक के भाई का इंतकाल हो गया। अच्छा। और एक के कोई दूसरा रीज़न था, हेल्थ POV से ही। हमारे शूट में ब्रेक्स लगे। जैसे लोग जानते हैं कि दंतेला को जो अड़चनों का जो सामना करना पड़ता है, तो लोग मजाक में ही सही, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई जिस दिन हम लोग पहला दिन लगा शूट, उस दिन आपने दंतेला के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है। अच्छा। ऐसा लोग मानते हैं। तो हम लोग शूट ब्रेक लगा और हम लोग शूट ऑन ही नहीं कर पा रहे थे कम से कम 4 महीना। हम लोग बहुत चाहते थे लेकिन ऑन नहीं कर पाए। पहला दिन बहुत मुश्किल से जैसे हमने ऑन करने के लिए गया, उस दिन स्कॉर्पियन डंक मार दिया। फिर हमारे जो मेरा आर्ट वाला जो बंदा था, अब उसको हॉस्पिटल लेके गए, उस दिन का शूट कैंसिल हो गया। 2 दिन शूट किए। फिर जो ज्योत्सना जो हमारी लीड कास्ट में है, जो दंतेला बनी है, आप यकीन नहीं करेंगे, भाटा गाँव के पास एक वाटर वर्ल्ड कुछ है ना, हाँ। उस वाटर वर्ल्ड में एक बहुत घना जंगल जैसा है अंदर में, हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे उस चीज़ को। और कुछ दूरी पर वो एक मरघटिया या सिमेट्री ऐसा कुछ है वहाँ पर ना, तो वाइब आ रहा था और लोग मजाक भी करते हैं। जब तक कुछ हुआ नहीं रहता तो मजाक ही रहता है। और हम लोग पुतला ऊपर लटका के रखे हैं दंतेला का, ऐसा मान के चलिए, उसको शूट करने के लिए। तो विशाल जो हमारा जो लीड एक्टर है वो भी बोल रहे हैं यार इसको ऐसा लटका के रखे हो ना, ठीक नहीं है, इसको उतार दो भाई। मैं पहले ही बता रहा हूँ। जैसा 10 साल में जब से मैं शूट कर रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उस दिन में मैं शूट नहीं कर पाया। आज तक, जैसे आज हम लोग शूट कर रहे हैं, ये कैमरा चल रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं कैमरे से कुछ शूट करके नहीं गया था, लेकिन वो पहली बार हुआ मेरा कैमरा ख़राब हो गया। चलता कैमरा, मतलब कैमरा चल रहा है, एक शॉट के बाद मैं बोल रहा हूँ अपने DOP को, अनुराग को, मैं बोला यार अनुराग ये धुंधला क्यों दिख रहा है भाई कैमरा? तो बोलता है कि अपने आप दूसरे शॉट में कैमरा धुंधला। अब वो टेक्निकल एरर भी होगा, हो सकता है। देखिए जैसे मैं बहुत सारे चीज़ों को ना, मैं साइंस वाला ही, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंस के हिसाब से लेता हूँ, लेकिन जब बहुत मल्टीपल अप्रोच ऐसा हो जाए ना, तो थोड़ा सा माइंड खटकने लगता है। और उसके पहले कम से कम 50 हो चुके थे। मैं बोला ठीक है भाई, कैमरा चीज़ है, हो जाता होगा, पहली बार हुआ होगा तो क्या हो गया। तो कैमरा मेरे को उस दिन पैकअप करना पड़ा। अब जो दंतेला बनती है उसको 8 घंटे लगते हैं कम से कम मेकअप करने में। उसका पूरा मेकअप हुआ है, विजुअल इफेक्ट नहीं था, वो पूरा मेकअप हुआ था। अब दंतेला लेंस पहनती है, रेड कलर का लेंस, पैकअप हुआ, उस दिन शूट भी नहीं हो पाया बेचारी, 8 घंटे का मेकअप हुआ। जैसे लेंस निकाली, इतना बड़ा इन्फेक्शन, उसका आई डैमेज, हम लोग उसको एम्स लेके गए।
एम्स के बाद दूसरे उसके हॉस्पिटल में लेके गए, उसका आँख सूज गया, आँख दिख ही नहीं रहा है उसको, और वो बोले कि यार इतना एग्रेसिव है ये इन्फेक्शन कि अगर इसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं किए, अब उसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट का आप मान के चलिए हर 10 मिनट में एक आई ड्रॉप, पूरे लगातार हर 10 मिनट आँख खोल बंद करो, और आँख में खोल ही नहीं सकती थी। तो 3 दिन तक वो बोले कि यार ये इसका विजन लॉस हो सकता है। जैसे हम लोग गए, अब वो गए, आँख में हम लोग आई ड्रॉप डालते थे 10-10 मिनट में, 3 दिन बाद 0 इन्फेक्शन। और डॉक्टर बोलता है यार मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बोलता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो ख़त्म। तो हम लोग बोले यार ये तो नया चीज़ हो गया। और उसके बाद मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसको डिस्कस बहुत आप नया क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चन अराइज होता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ही मैं कम से कम 5 घंटा बोल सकता हूँ। ऐसे सिनेरियोज हुए हैं। डायरेक्शन डिपार्टमेंट में इतने लोग चेंज हुए, इतने लोगों की तबीयत ख़राब हुई जो आज तक नहीं ज्वाइन कर पाए पिछले 1-1.5 साल में। मतलब होना नहीं चाहिए था, मतलब आई शुड नॉट एनमरेट, पता नहीं आप बाद में कट भी कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन मेंटली डिसेबल्ड, मतलब अपना आपा खो दे। ये चीज़ें भी हुई हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। जो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो रेक्टिफाई हो चुकी हैं। मतलब मेरे जो 2 एसोसिएट तो चल दिए थे, उसके जो एडी जो बचते हुए हैं, ठीक वाली बात है, उनमें से एक एडी इज़ नॉट गुड स्टिल, जो अभी भी नहीं पहुंच पाया वापस एक तरीके से। मतलब हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई तू अपने ही आपको संभाल ले, ठीक वाली बात है। मतलब और एक्सट्रीम जो पता नहीं, आई शुड नॉट प्रोपोगेट टाइप वाली बात है। मतलब जो डीओपी हैं, शूट हम लोगों का ख़त्म हुआ, रात को वापस गया, और आई एम नॉट ब्रैगिंग, लेकिन झूठ बोल के मेरे कुछ होना भी नहीं है, उसके पीठ में आपको पूरे नेल्स के निशान, और वो फ़ोटो मेरे को भेजा कि सर ये नेल्स के निशान मेरे को दिख रहे हैं, क्या हो सकता है। तो मैं बोला भाई मेरे को तो आइडिया नहीं है। अब हम लोग जब ये चीज़ को जब टटोलने के लिए गए, तो वो उसी एक्सट्रीम में थे जो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो भी हम लोग को सुन रहा होगा वो उस एक्सट्रीम में था। तो और उसी के दिन ये एक नेल्स वाले जो मैं आपको वो बता रहा हूँ, सेम डे वो पूजा पाठ कराने बाहर भी गए, और सेम डे उनके घर में जो एक्टर थे उसके दूसरे दिन वो डेथ हो गया उनका। सेम उसी दिन, दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ ये बहुत छोटा, मतलब ये बहुत कम पड़ जाएगा ये कन्वर्सेशन जिस मिस हैपनिंग से। जैसे अभी भी लोग बोलते हैं कि यार दंतेला रिलीज़ नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो पाती, क्या हो गया। मेरा बस नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा था। तो वो क्यों नहीं हो पाता, ये जो है। अब एक रीज़न तो ये था कि हमको बनाना अच्छा था, और थोड़ा टेक्निकली अच्छे लोग चाहिए थे जो ढूंढने पड़े बहुत। तो एक तो वो रीज़न था। जब तक कंटेंट बनने वाला जो फेज़ रहता है टाइप वाली बात है, उसमें भी बहुत अड़चने आई। उसके बाद तो सिस्टम भी एक रहता है कि यार जो यहाँ के जो छोटे सिस्टम, जो रिलीज़ वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो वो अड़चने अलग हैं। लेकिन उसके अलावा भी जैसे मम्मी वाला जो सिस्टम रहता है, मम्मी भाई पूजा करवा लो, काली माँ की पूजा करा लो, नासिक चले जाओ, डेट निकलवा लो। तो आपने तो वो भी करवाया था? हम लोग सब कराए। हम लोग सब कराए हैं। उसके बाद जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जो लोगों ने कहा हमने वो किया। रखिया को काट के 2 तरफ फेंको, उसके बाद शूट चालू करो, गमछा बांधो, ये करो वो करो, ये सब हम लोग जितना पूजा पाठ वाली चीज़ें होती हैं वो भी किए। डेट्स को जो निकालने का हमारा प्रयास रहता है, वो भी हम लोग को लगता है कि इसके थ्रू किया जाए। जबकि मैं इस चीज़ों को मैं सीकर हूँ, मानता नहीं था ये तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सुना हूँ लोगों को जब ऐसी कोई बातें करते हैं तो वो महसूस कर पाता हूँ। मैं सीकर हूँ, डिनाई नहीं करता कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि मैं अपने आसपास रेगुलरली पिछले 1.5 साल से ये चीज़ को देख रहे हो, तो वो मेरे को नॉक कर रहे हैं कि भाई आपको मानना पड़ेगा, आप मान कैसे नहीं रहे हो। मतलब इट्स चैलेंजिंग कि आपको तो मानना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। मतलब कम से कम, क्योंकि एक मेरी अकेले की मूवी विधा नहीं है दंतेला, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोगों की आस्थाएं होती हैं, तो मैं सबको फॉलो करके अब मैं उसको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यही बात यहाँ पर भी आई गेस सप्लाई होती होगी, बट 21 जून 2024 को फर्स्ट डेट आपने रिलीज़ की थी कि दंतेला आ रही है। उसके बाद आपने कुछ रीजंस की वजह से उसे पोस्टपोन किया, और फिर आपने बताया कि वो आएगी 24 जनवरी 2025 को। उसके आने के ठीक 4 दिन पहले फिर आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट आ रहा है, और उसमें आपने बोला अभी भी हम रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं।
तो मुझे तो थोड़ा सा शोले की याद आ गई और मुझे लगा शोले बनाने में उतना समय लगा और उतना ही उसको लैंड करने में समय लगा, तो कहीं ये वैसा ही तो नहीं हो रहा है आपके साथ भी दंतेला के? मैं वही बताया, 2 रीज़न से डिले होता है। और जो पहले 21 जून की तरफ वाला जो प्रोसेस था, उस समय भी बहुत बड़ी मूवी हमारे सामने लैंड कर गई थी, कल की थी उस समय भी, तो सिंगल थी। मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का रेवेन्यू मॉडल सिंगल थिएटर्स के हिसाब से चलता है, और जैसे सिंगल थिएटर्स के सामने कोई बड़ी मूवी आ गई, कल की, पुष्पा, KGF, बाहुबली, जवान, अगर इस टाइप की कोई मूवीज़ आती हैं ना, तो रीजनल इंडस्ट्री को बहुत हैम्पर करना पड़ता है। तो उस समय हमारे सामने कल की आ गई थी। बनाने में समय इसलिए लगा क्योंकि हम उसको थोड़ा सा ट्रुथफुल होकर बनाना चाहते थे मूवी को, और उस तरीके की टेक्निकलिटीज़ जो चाहिए थी कैमरे के लिए, एडिटिंग, POV के लिए, BGM के लिए, वो हीरे लोगों को ढूंढने के जैसा था कि भाई तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ये अच्छा कर सकता है क्या। तो हिट एंड ट्रायल बहुत चला। जैसे अगर हम लोग BGM सुन रहे हैं कि यार ये अच्छा BGM नहीं हो पा रहा है, कि हम लोग और कोशिश कर रहे हैं, नहीं फिर अच्छा ये वाले BGM को सुनते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को हमने कोशिश करी कि कैसे वो अच्छा बनाए। इस वजह से एक तो टेक्निकल जो कंटेंट तक पहुंचने तक का जो वॉर होता है, वो हमने उसको तय किया, क्योंकि पैसा नहीं होता है, एक लिमिटेड बहुत ही कम रिसोर्स में मूवी बनानी होती है। तो या तो कॉन्टैक्ट से बनता है, नहीं तो पैसे से बनता है। कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग कम थे जो कि जस्टिस कर पाएँ कोई भी टेक्निकलिटीज़ को। पैसा हमारे पास था नहीं कि हम लोग किसी साउथ को या मुंबई से किसी को दें और वो आगे काम कर पाए। तो हम लोग ने अपने ही कोर टीम को डेवलप किया, उस चैलेंज को दिया कि भाई आपको बनाना पड़ेगा, आप चाहे सुन के बनाओ, थोड़ा टाइम लेके बनाओ, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। तब जाके हमने एलिवेट किया उस चीज़ को, तब जाके वो कंटेंट बना। यहाँ तक अलग जर्नी, उसके बाद की जर्नी अलग है, क्योंकि मूवी बनने के बाद लगना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैं बताया कि हर हफ्ते मूवी यहाँ पर एक रिलीज़ होती है, और अगर कोई बड़ी मूवी यहाँ रिलीज़ हो रही है जो बड़े मैग्नीट्यूड की है, तो फिर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली नए हैं। मेरी प्रोडक्शन हाउस में बना है मूवी, तो वो मूवी बाकी लोगों के लिए एकदम नहीं है। मुझे भी ऐसा नाम से कोई जानता नहीं, ना कास्ट को जानता है, दंतेला को जानता है, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन कंटेंट ड्रिवन या कंटेंट के ऊपर भरोसा करना बिजनेस मॉडल के लिए उतना आसान नहीं है। दर्शक चाहते हैं भाई लगाओ ना यार, क्यों नहीं लगा रहे हो, हम तो खुद चाहते हैं लगाएं। दर्शक जानता है, कंटेंट देखना चाहता है, लेकिन बिजनेस जो रन कर रहे हैं उनके लिए डाइसी है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है ना। जैसे सलमान खान की मूवी ट्राइड एंड टेस्टेड, आप लाओ, आप ओपनिंग लगेंगी, आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई नई मूवी आती है, जैसे सलमान खान के सामने भी अगर कोई साउथ की अचानक मूवी आती है, हनुमान आई, तो उसको 1-2 शोज़ मिलते हैं, फिर एक बढ़ते जाते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। अगर मूवी में कैलिबर होती है तो वो ऊपर आने लगती है। हम लोग उसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कब वो 2 सिनेमा 4 सिनेमा तो अच्छे से मिल जाए। वो हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो चाहे सिस्टम की बात करें, चाहे हम लोग फेवरेट ना होने की बात मैं करूँ, ये चीज़ को हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में टचवुड दर्शक बहुत एंथुसियास्टिक। मूवी का टीजर बहुत शानदार, उसके सॉन्ग्स बहुत शानदार, और आई गेस सपोर्टर भी आपके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। मतलब सोशल मीडिया में हम लोग टचवुड अभी तक कोई नेगेटिव कमेंट भी हमको नहीं मिले, और बहुत प्यार मिल रहा है दंतेला को, और लोग चाहते हैं, और उनसे ज़्यादा हम भी चाहते हैं कि मूवी तो आए, मूवी लगे। लेकिन हम लोग का इंतज़ार ये रहता है ना मैम कि मूवी लगती है, और यहाँ पर वो विंडो बहुत कम है। PVRs में अगर हम लोग बहुत जद्दोजहद के साथ एक शो लगाए, PVR के पास इतना अथॉरिटी रहता है यूजुअली, PVR बोलता हूँ, आई एम सॉरी, मतलब मल्टीप्लेक्सेस के पास इतनी अथॉरिटी, आपकी एक शो लगा और वो दूसरा शो हटा सकता है। सिंगल सिनेमा में तो फिर भी एक वीक का एग्रीमेंट होता है। PVR में जब तक आप मार्केट करोगे, क्योंकि मार्केट का भी पैसा नहीं है हमारे पास कोई खास, तो मार्केटिंग का भी पैसा नहीं होता, तो आप जब तक आपको पता चलेगा कि अच्छा दंतेला लगी, नहीं निकल गई भाई, ये स्थिति में आ जाएंगे। तो सिंगल थिएटर में भी नहीं लग पा रही है, अगर मल्टीप्लेक्सेस में भी नहीं लग पाई, तो वो एंथुजियाज़म तो है हमारे बीच में भी, ये दिखाने का, खुद भी बड़े स्क्रीन में देखने का, ऑडियंस के साथ मिल के देखने का, लेकिन शायद वो मौका आएगा और ऐसा करके निकल जाएगा। तो उसके लिए जो थोड़ी सी ग्राउंड वर्क की आवश्यकता है, अभी वो ग्राउंड प्रिपरेशन चल रही थी। वो 24 को भी बड़ी मूवी आ गई, जिसके कारण हम लोगों को एकदम सिरे से दरकिनार कर दिया गया, एकदम सीधे लैंग्वेज में, कि भाई आपका कंटेंट अच्छा लेकिन हम नहीं लगाएंगे। ये सीधा वर्ड था। अब क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक भी स्क्रीन तैयार नहीं थे, 2-3 स्क्रीन थे, मतलब जो कि बहुत छोटे क्वांटिटी है बोलना चाहिए, नहीं तो एकदम मुंह में बोलते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन हम नहीं लगाएंगे, हम जो दूसरी मूवी है फिलहाल हम लोग उसको लगाएंगे, आप बाद में लगाइएगा। और जो अच्छा चाहते हैं वो भी कहते हैं कि यार मत आओ सामने में, बाद में आना।
तो कभी कभी ये चीज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती कि अड़चनें क्या क्या हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि जैसे अगर 50 थिएटर अगर मैं मान लूँ, एटलीस्ट 20 थिएटर में तो मिनिमम लगनी चाहिए। लोग तो यहाँ पर 50-60 पूरे पूरे बड़े स्क्रीन्स लेके जाते हैं। 2-3 थिएटर में आएंगे तो वो एक तो रेवेन्यू भी मॉडल ठीक नहीं है, और दूसरा आके चले जाएंगे कि दर्शक जो एंथुजियास्टिकली वेट कर रहे हैं उसका, उनको भी देखने नहीं मिलेगी। राजनांदगांव वाला वेट कर रहे हैं, आप राजनांदगांव के जैसे वहाँ पर लगने से रहा, मतलब वहाँ पर पहले से लगा हुआ है तो नहीं भी लगेगी, दमतरी है नहीं लगेगी। तो जो प्राइम 1-2 जगह लग जाएंगी, लेकिन जो बेचारे जो इंस्टाग्राम में हमारे हर जगह चाहने वाले हैं, उनको फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट भी करता हूँ सबको, दर्शकों को थोड़ा सा बस हम लोग और वेट कर लें। मैं कोशिश मेरी कोशिश है कि अच्छा रिलीज़ कर पाएँ, जितने मन से हमने बनाए हैं उसके रिलीज़ को भी हम लोग उतना अच्छा रखें कि एटलीस्ट लोगों तक ज़्यादा भटकना ना पड़े। अरे कहाँ लगी है यार मूवी, ऐसा मत हो। आपके सामने दंतीला रहे, आप अपना समय निकालिए, बस अच्छे मूड वाला समय आप जाके देख पाएँ, बस उतना ही वेट अभी बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में क्या फेवरेटिज्म या लॉबी मेकिंग इन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है मैम कि कोई से भी इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट फिल्म इंडस्ट्री, कोई से भी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म होना ही है और लॉबी होनी ही है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में भी है, नो डाउट है, और वो होना मेरे के हिसाब से थोड़ा सा लाजमी भी है। जैसे अगर मैं आपके साथ काम किया, एक बॉन्ड बन जाता है, नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ ही काम करना पसंद करेंगे, तो वो एक फेवरेट होना, अच्छे चीज़ का फेवरेट होना लाजमी होता है। दिक्कत तब आती है जब आप अपने आप को तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को काटना भी चाहते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप अपने लॉबी के लिए काम करिए, आप काम करिए ना भाई, आपके लोग हैं, आप उस तरफ काम करिए। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 50 थिएटर है, 2 मूवी को अगर रिलीज़ होनी है बाई चांस, मैं तो इतना छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को इतना दिल से मानता हूँ। मैं 3 तारीख की डेट लाने वाला था, 3 जनवरी की। अच्छा। जैसे मेरे को पता चला कि मनोज सर की सुकमा आने वाली है, एक मूवी 10 तारीख को रिलीज़ हुई थी, मैं उनसे बिना बात किए अपनी डेट को बढ़ा दिया था। अच्छा। मैं बोला क्यों लाऊंगा, मैं सर के सामने, मेरे खास सर थे, तो मैं बोला उनके सामने मूवी नहीं लाऊंगा, ये चल जाता है। मैं उनको भी बोला कि सर अब आपकी सुकमा आ गई है, मेरी दंतेला आने वाली है 24 तक का, मैं उस समय था, मैं बोलता था कि यार ये ट्रेंड अभी तक नहीं है, मैं और आप एक साथ करते हैं ना प्रमोट। 24 को भी अगर कोई मूवी आ रही है तो मैं और आप चलो एक साथ प्रमोट करते हैं। आप जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है ना, मैं बोलता हूँ कि उस तरफ चलो वो बैठ जाओ, मैं बोला दूसरे मूवी, और इस बैठ हमारी मूवी, आप अपने बारे में बात करो, हम अपने बारे में बात करते हैं, क्योंकि गिन के 5 मेकर, 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर, 20-25 सिनेमा हॉल ठीक से, तो हम लोगों को तो ये देखना चाहिए ना कि ग्रो कैसे करे। एक घर का 2 बच्चा ग्रो कैसे करे, एक घर के 2 बच्चे को कंपटीशन करा के मारते क्यों हैं? उनको 2 एक साथ ग्रो करने का प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 2 एक साथ बैठे, एक साथ बात करें, प्रमोट भी होगा, दोनों की मूवी एक दूसरे का कुछ तो फ़ायदा उठाएगी, कुछ तो फ़ायदा होगा। आपको शायद नाम का हो, हमारा शायद आपको कंटेंट को, हमारी बात शायद पहुँच पाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो मैं तो उस इंडस्ट्री में बिलीव करता हूँ, ऐसी इंडस्ट्री हो, इसमें बिलीव करता हूँ मैं। मार काट, इसको काट दो, उसको हटा दो, इसमें तो मैं बिलीव ही नहीं करता। फेवरेट होना एकदम लाजमी है। और कभी कभी तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आप उसको फेवरेट मान रहे हो, आप सही कर रहे हो, हमारा वक्त आएगा तो आप हमको फेवरेट मान लेना। सही बात है। लेकिन आप काट नहीं सकते। 50 थिएटर में 40 में तो हम आ रहे हैं, लेकिन 10 जो है ना उसमें भी आपको लगने नहीं देंगे, ये गलत है। और एक घर के होने के नाते, एक स्टेट के होने के नाते मैं इसको अच्छा नहीं मानता। मतलब फेवरेट हो जी, रहिए, लॉबी भी करिए, दूसरे को काटिए मत, और नहीं काटना चाहिए। ऐसे में टैलेंट भी निखर कर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाते मैम, क्योंकि अब आप टैलेंट को दिखने के लिए चाहिए ना, स्क्रीन तो चाहिए होता है ना, और वो मर जाता है एक्चुअल में, और बहुत मुश्किल से मूवी बनती है। और अगर आपको स्पेस नहीं मिल पाया है, जो भी आपका डेस्टिन्ड, और जितना आप का किस्मत है उतने स्क्रीन मिले। हम तो बोलते भी नहीं, अगर 50 में 50 का स्क्रीन हमको आप मत दो, अगर आप हमारा नाम नहीं जानते हैं, हमारा कद नहीं जानते ना आप हमको, पैमाना ही नहीं है ना आपको हम परखने का, तो कम दो ना। 50 में आप 20 दे दो, चलो 30 आप अच्छे को दो जो पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन 20 दो तो दो मत दो। 2 को क्या करेंगे? और अगर मजबूरी रहेगी सर मैम, 24 को नहीं आए, जैसे हम लोग कितने दिन डिले करेंगे? मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में अगर मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मैं कोशिश तो मैं बड़े रिलीज़ की कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि 2 में भी रिलीज़ हो,
ताकि पता तो चले कि अच्छा 2 को अगले बार के लिए पता चल जाए कम से कम कि 2 में आए कि भाई आप लोग वर्दी थे, आपको वो 2 स्क्रीन पे मिलना ना आपके लिए वर्थ था। लोग ऑडियंस को अगर पता चलेगी ना मैम, तो वो 2 स्क्रीन को भी ना वो सस्टेंड करा के वो रखेंगे और मेरी उम्मीद में उसको बढ़ा देंगे। बस हमारी कोशिश है कि शायद इस बार अगर बड़ा स्केल नहीं मिला तो कम स्क्रीन में भी हम लोग लाएंगे उसको। साउथ फिल्म इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उनकी सारी मूवीज़ मतलब आप देख लीजिए, सभी ऑलमोस्ट, बॉलीवुड भी उसे कॉपी करती है। तो ये जो ट्रेंड है वो छत्तीसगढ़ में कब तक आएगा? कुछ एवरेज इसका जवाब भी हो सकता है और कुछ एक्सट्रीम जवाब हो सकता है। एवरेज इसलिए क्योंकि टेक्निकल जो इंडस्ट्री अच्छी होती है उनका ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। जैसे साउथ की पूरी इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इंडस्ट्री, सबके पास टेक्निक्स अच्छे हैं। फिल्म मेकिंग टेक्निक्स कहना चाहिए, टेक्नीशियंस बहुत शार्प, इंडिया के बेस्ट ये उनके पास हैं। इसलिए उनकी हर मूवी, छोटी मूवी जो हमारे तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं, वो भी क्लास अपार्ट मूवी है। ऐसे टेक्निकल लोग जहाँ जहाँ इंडस्ट्री में है वो ग्रो करते जा रहे हैं, चाहे वो उड़िया इंडस्ट्री हो, चाहे पंजाबी इंडस्ट्री हो, चाहे बंगाली इंडस्ट्री हो। अब कहीं कहीं पर आसाम तरफ भी हम लोगों को 1-2 मूवीज़ नेशनल तरफ जाते जाते ये दिखने लगती हैं। जिस स्टेट, जिस रीजनल सिनेमा के पास टेक्निकलिटीज़ अच्छी होंगी, टेक्नीशियंस अच्छे होंगे, फिल्म मेकर अच्छा होगा, उसकी मूवी आगे बढ़ जाएगी। अब एवरेज देखेंगे तो हम लोग बहुत अभी पीछे हैं। एवरेज जवाब तो ये है कि एक ये रहता है ना, जैसे हम लोग अगर पूछें कि भाई एडिटर कौन कौन अच्छा है, तो कोई जवाब आने में बहुत टाइम लगेगा या हमको मिलेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति में रहेंगे। कॉन्ट्री, अगर आप साउथ में, आप किसी चौक चौराहे में जहाँ स्टूडियोज़ हैं, बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पूछेंगे एडिटर कौन है, अरे मैं एडिटर, बहुत सारे लोग, पूरे लोग एडिटर मिल जाएंगे जो एकदम टॉप नॉच को होंगे। तो वो कवर नहीं हो पाते, हम लोग पहुँच ही नहीं पाते अच्छे टेक्निकल के पास, अच्छे डीओपी के पास। तो कैमरा ले आते हैं, डीओपी नहीं ला पाते कभी कभी, ये स्थिति में भी रहते हैं। अब तो आने लगे हैं अच्छे, चालू हुआ है मेरे हिसाब से। तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल, क्योंकि उन टेक्निकल सीखने के लिए या तो हम उनके पास जाएं या तो वो यहाँ आएँ। वो यहाँ आएंगे किसी मूवी के लिए तो पैसा ज़्यादा लेंगे, तो जिस मूवी के पास वो पैसा रहेगा वो मूवी के ग्रुप वाले उनसे सीख सकते हैं, या तो हमारा कांटेक्ट होगा तो वहाँ जाके सीख जाएंगे। तो हम लोग पीछे तो हैं, टेक्निकल अप्रोच हमारा बहुत ज़्यादा पीछे है बोलना चाहिए। जैसे अगर हमारा परसेप्शन अगर देखेंगे तो हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो आप देखेंगे ना, हॉलीवुड बहुत आगे लगता है हम लोगों से हर चीज़ में, बॉलीवुड उनसे काफ़ी पीछे लगता है, ऑलमोस्ट उससे और 10 गुना कर दीजिए। तो हम लोग बॉलीवुड से नहीं है, कोई कंपटीशन में नहीं है। एक्सट्रीम जवाब ये है, फिल्म को आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। जब आप रील स्क्रॉल करते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं कि मैं ये DSLR वाला रील देख रहा हूँ कि मैं नॉर्मल रील देख रहा हूँ, क्योंकि फिल्म इज़ एक्चुअली अबाउट इमोशन, कैसे पोर्ट्रे हुआ है। तो कभी कभी टेक्निकलिटी की उसको ज़रूरत नहीं होती है। तो एक्सट्रीम जवाब तो ये है कि हो सकता है इस साल, अगले साल कोई सी ऐसी मूवी बन जाए जिसको साउथ वाले बोले यार मूवी देखा है, बेहतरीन मूवी है यार, कैसे दिल से कहानी कोई सी निकल जाए, कहाँ से निकले पता नहीं, ओरिजिनल कहानी हो में भी या दिल से निकली हुई कहानी हो, तो लोगों तक पहुँचेगी। तो एक्सट्रीम जवाब तो ये है कि हम लोग कभी भी पहुँच सकते हैं। एवरेज जवाब हमारे को बहुत समय लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। कॉमेडी फिल्म बोल सकते हैं उसे, ढोल ढोल के नाड़ा 1.25 मीटर के। अच्छा, ये बड़ा छत्तीसगढ़ में ट्रेंड हुआ था ये, और ये काफ़ी अच्छा मार्केट था इसका। समहाउ ये गायब ही हो गया, अब बनता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? मैं आपको जैसे बताया था मैम कि यहाँ का रेवेन्यू मॉडल अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। मूवीज़ किससे कमाते हैं? थिएटर से। और ये कॉमेडी सीरीज़ या कोई से भी सीरीज़ कमाते हैं यूट्यूब से। पूरे इंडिया में यूट्यूब क्रैश हो गया था। अभी जो पिछले 2 साल में जब से शॉर्ट्स आए थे, तो इंस्टाग्राम में भी शॉर्ट्स देखते हैं आप, यूट्यूब में भी आप देखेंगे पहले 1-2 वीडियो बड़े लेंथ वाले चलते हैं, जो भी आपको रिकमेंडेड वीडियो है, नीचे आते साथ शॉर्ट्स दिखता है। अब वो इतने एल्गोरिदम को आपको जानता है ना। अगर आप फिटनेस के बारे में देख रहे हैं तो पहला वीडियो फिटनेस आता है, आप जैसे ही उसको क्लिक किए फिर आप शॉर्ट्स में घुस जाएंगे। तो यूट्यूब भी उस चीज़ को समझ गया कि लोग शॉर्ट्स के दीवाने हैं, तो वो शॉर्ट्स को प्रोपोगेट करने लगा, तो यूट्यूब क्रैश हो गया। बड़े वीडियो देखने से चले गए, नहीं आ सकते बड़े वीडियो। तो इस चीज़ को अब फिर से थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो जो बड़े सीरीज़ थे वो ख़त्म होने लगे। अब आपके में वाकई में पूरा दम हो गया। जैसे TVF है, वो बनते ही ऐसे हैं कि अब आप जाओगे, ढूंढोगे और देखोगे। तो जिस सीरीज़ में वो दम नहीं है, या वो धीरे धीरे करके, क्योंकि मॉडल नहीं है एक तरीके से, तो कैसे मेहनत करे, तो आदमी फिर किसी दूसरी चीज़ में चला जाता है, शॉर्ट्स में चला जाता है, करियर ही चेंज कर देता है। तो इस स्थिति में रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे सीरीज़
लॉन्गिविटी में मॉडल नहीं अच्छे नहीं हो होते, इसलिए नहीं चल पाते। वेब सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी एडिक्टिव होते हैं। उसके पीछे हुक क्या है कि वो इतना एडिक्शन होता है कि आदमी ना वो एक नेक्स्ट का बटन आता है उसमें आजकल चलने लग गया है कि वो धीरे 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 बढ़ता रहता है, उसके लिए भी वेट करना नहीं पसंद करता है, जबकि पता है कि वो थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा, लेकिन पेशेंस लेवल नहीं रह गया उतना। मैम आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं सबसे ज़्यादा इमोशनल साइकी को तो आप ही लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। उन लोग ना इमोशनल पूरी एक टीम रहती है उन लोगों के पास, जैसे आप धर्मा इनोमरेट किए या कोई भी बड़ी टीम जो रहते हैं ना, उन लोग इमोशनल साइकी को सबसे अच्छे से पहचानते हैं, पूरी की पूरी टीम। अच्छा। कि वो हुक कैसे होगा, कहाँ पर फंसेंगे, क्या दिखाएंगे तो फंस जाएंगे, क्लिफ हैंगर पॉइंट्स क्या होंगे, ये पूरी की पूरी टीम इमोशनल क्वेश्चन को स्टडी करती है और उनके राइटर्स को भी बताती है, फिर राइटर उस हिसाब से उस चीज़ को लिखता है। दूसरा हमारा सा है कि अब ये है आप थिएटर में बैठ के 3 घंटे मूवी नहीं देख सकते, इट शुड बी 220 2.5 इस तरफ आ गए हम लोग, बिंज वॉच कर देंगे 10 घंटा 15 घंटा। दूसरा सीरीज़ में टॉप के ब्रेन्स काम करने लगे हैं कोई से भी इंडस्ट्री के, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा भी उन लोग देने लगे। नेटफ्लिक्स अपने आप में एम्पायर है, अमेजोन वाले के पास पैसे की कमी नहीं है, अमेजोन है वो एक छोटा सा पार्ट है उसका, जियो वाले के पास जियो है। तो अब आप ये सोचिए ना, अगर मैं शायद पता नहीं एग्जांपल कौन सा दूं, अगर गुलजार साहब लिखेंगे तो कुछ तो अच्छे लिखेंगे, ये मानते हैं ना हम लोग। मिसाइल बनाएंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम बनाएंगे ना, तो वो सबसे अच्छी चीज़ को जब हायर करेंगे तो आप बिंज होंगे। मूवीज़ में नहीं है अब, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि अच्छा सिनेमा थिएटर में खींचना बहुत बड़ा बात है भाई, अब तो सिनेमा थिएटर तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गए ओटीटीज़ में, तो सबसे अच्छे ब्रेन काम करने लगे, सबसे अच्छे एक्टर्स सीरीज़ में आ गए, सबसे अच्छे मेकर्स भी सीरीज़ में आ गए जो आपके इमोशनल क्वेश्चन को समझते हैं, उसके हिसाब से लिखा जाता है और हम लोग उसमें फंसते जाते हैं। इसलिए हम लोग उसको बिंज वॉच करें, 10 घंटा देखें 15 घंटा देखें, हम लोग फंस जाते हैं फिर उसमें। अगर हम डार्क सिनेमा की बात करें, जिस तरीके से आजकल दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है किस हद तक वो सही है और किस हद तक सही नहीं है? ये वही वाली बात है मैम, सेंसर को क्या सेंसर कर देना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसी बात है, क्योंकि वहाँ पर भी तो बैठे आदमी है ना, ऐसा कोई एल्गोरिदम तो नहीं बैठा हुआ है। तो सेंसर कितना भी सेंसर लगाए, जिसको बनाना है वो बना देगा, और कहीं ना कहीं उसके पास तर्क भी रहेगा कि मैं इसलिए बनाया, चाहे वो बिजनेस होगा चाहे इमोशनल वैल्यू रहेंगे। तो ये आदमी का बहुत पर्सनल कॉल है एक्चुअल में कि मेरे को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। सोशल सेक्टर में, सिविलाइज्ड सेक्टर में सबका दायित्व बनता है कि क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, सेंसर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए ये चीज़। मेरा पर्सनल कॉल बहुत सब्जेक्टिव है, मेरे लिए है वो चीज़ कि मेरे को पसंद नहीं आता डार्क दिखाना। जो वैल्यूबल है, जैसे कहानी को कहने के लिए कभी कभी की चीज़ को दिखानी पड़ती है, ठीक वाली बात है, वहाँ तक मैं बिल्कुल जस्टिफाइड मानता हूँ और मैं उसका अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ बोल दूंगा कि अच्छा नहीं लग रहा है और मैं जाकर घर में देखूंगी, मैं तो सीरीज़ में तो देखता हूँ ठीक वाले में, लेकिन एक हद तक अभी तक मैं उस चीज़ को इम्बाइब कर पाया हूँ कि उस डार्क सिनेमा इट शुड नॉट बी डार्केस्ट। डार्क है अगर आपको कहानी जस्टिफाइड है, इट शुड नॉट बी ड्यू टू बिजनेस के कारण आप दिखा दिए, तो वो एक हद तक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि किसी बात को आप आसान तरीके से भी आप कह सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी इंटेंसिटी में रहे तब आप अपने दर्शक को समझा पाए हैं। तो वो डार्क मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो मेरा पर्सनल कॉल है, और ना ही मेरा कोशिश रहता है ना लिखूं और ना ही बनाऊं, और शायद मैं जैसा हूँ मेरे को लगता भी नहीं कि मैं वैसा डार्क में ना लिख पाऊंगा ना बना पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। मैं थोड़ा सा साफ सुथरा, मैं डरता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब उस नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो डार्क सिनेमा है इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मूवीज़ हैं ये सारा इमोशंस का खेल है, और जब रश आता है, जब आप डार्क चीज़ें देखते हो, तो जिस तरीके का एड्रेनलिन रश आता है उसमें आदमी इस तरीके की चीज़ें कर जाता है जो कभी उसने सोची भी नहीं होंगी, वेरी ट्रू, लेकिन वो सामने आ जाती हैं इस तरीके से, बहुत बल मिलता है, बहुत ज़्यादा। और क्राइम का लेवल आप देख लीजिए, मतलब वो आज चलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़े सेंसिबली कई बार इस चीज़ को ले लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है वो तो इमोशनल रश से ही जा रहे हैं ना उस चीज़ को देखने के लिए, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के बिल्कुल वो दोनों एस्पेक्ट लगता है मैम मुझे तो, क्योंकि एक तो आदमी का अंदर का नेचर
जैसे सीरियल किलर ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो आप कुछ भी दिखाओगे तो आप सीरियल किलिंग में आ नहीं जाओगे अगर आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है तो। लेकिन ऐसे सब चीज़ों को दिखाने से वो मोमेंट ऑफ रश तो मिलता है। तो वो बल जैसी मिला उस मोमेंट में अगर कुछ हो गया तो वो सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ को दिखाना, उस चीज़ को दिखाएं ताकि उसमें वो रश ना आए, तो वो जस्टिफाइड लगता है मुझे। लेकिन आप दिखाई सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि यार मज़ा आ रहा है दिखाने में, ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा उतना सेंसिबल होना चाहिए मेकर को कि यार मैं दिखाई ही इसलिए रहा हूँ ताकि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बाहर निकले, ना कि नेगेटिव आपके ऊपर इम्बाइब कर जाए सबके आगे। छत्तीसगढ़ को ज़्यादातर मूवीज़ में अभी तक, मतलब हम बॉलीवुड की बात करें या मतलब नेशनल लेवल पे, जब भी बताया गया ज़्यादातर नक्सलवादी क्षेत्र बताया गया है या फिर उससे बताया गया है कि आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। तो क्या इससे छत्तीसगढ़ की इमेज पे और हॉलीवुड इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? मैम इसमें तो मूवीज़ का कोई रिलेशन ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल तक, क्योंकि मैं जब बाहर रहा हूँ 2012-13 में, तो लोग दिल्ली मुंबई में जब मैं था तो लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पता था सबसे फर्स्ट, बिल्कुल। तो लोगों को नक्सल पता है सबसे पहले, और झीरम के बाद तो और ही बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि नक्सल का। तो मूवी का रिलेशन कम है फिलहाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो नक्सल बेस्ड एक आध दो मूवी बनी है, और वो भी प्यार मोहब्बत से डील करते हुए बनी है। चक्रव्यूह और एक दो मूवीज़ बनी हिंदी सिनेमा में जो चली भी नहीं, तो ऐसा, और बस्तर अभी जैसे बनी थी, तो ऐसी मूवी बनना जो उस चीज़ को प्रोपोगेट कर दी या वही चीज़ चेहरा बना दी छत्तीसगढ़ का चेहरा नक्सल को, ऐसा हुआ नहीं है। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि नक्सल के ऊपर मूवी बने जो ये बताए कि नक्सल ही अकेला नहीं है छत्तीसगढ़ में, जो लोग जानना समझना चाहते हैं। यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें हैं, लोगों को प्यार होना चाहिए छत्तीसगढ़ से। लोग जो यहाँ रहते हैं वो जानते हैं क्या है छत्तीसगढ़, और लोग निकल नहीं पाते यहाँ से, इतने प्रेम भाव में है कि यार दुनिया की सबसे अच्छा जगह क्या है, तो छत्तीसगढ़ मेरा घर। आप मेरे को कहीं भेज दो मैं नहीं जाना चाहता, सबका यही है। और इवन हम भी चाहेंगे कि अगर हम कहीं बाहर गए हैं ना, तो हम भी चाहेंगे कि पोस्ट रिटायरमेंट तो यहीं आगे सेटल होना। एग्जैक्टली। तो वो लोगों का उल्टा परसेप्शन है कई लोगों का कि यार वहाँ नहीं जाना है, नक्सल है क्या। नक्सल मैम ना आप देखे होंगे कभी, ना मैं देखा हूँ। वो किसी समय में किसी जगह पर हैं, अभी कुछ बचे होंगे, बाकी तो वैसे भी इरेडिकेट हो चुके हैं। हम भी कभी नहीं देखे, ना हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस रहा हो उस चीज़ का। तो वो इतने मैग्नीट्यूड में नक्सल और छत्तीसगढ़ का जोड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो वो जो मैग्नीट्यूड था बहुत एम्पलीफाइड था, लेकिन वो सेक्टर बेस्ड है, हमारे यहाँ नहीं है वो चीज़। तो मैं तो चाहूँगा कि जैसे अब तो पॉडकास्ट रहते हैं, लोगों तक ये इससे पहुँचे, मूवीज़ से पहुँचे कि यार बस्तर कश्मीर है छत्तीसगढ़ का। जितने लोग इंडिया वाले प्यार करते हैं ना कश्मीर से, लेकिन कश्मीर टेररिज्म और बस्तर नक्सलिज्म से जोड़ देते हैं क्योंकि यार खूबसूरती में भी वही है। बस्तर से प्यार होना चाहिए लोगों को। अरे यार यहाँ कैसे नहीं आए थे यार, हमको पता कैसे नहीं था यार। बहुत सारी स्टोरीज हैं, देखने की चीज़ें हैं, मंदिर हैं, झरने हैं, लोग हैं, प्यारे लोग हैं। तो आपको लगेगा यार मेरा तो परसेप्शन ही एकदम गलत था, चेंज होना चाहिए वो चीज़। मूवी का बड़ा हाथ होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट, मेरे पास प्लॉट भी है, मैं तो चाहूँगा भी कि मैं मूवी बनाऊँ जो कुछ ना कुछ नक्सल बेस्ड हो, लेकिन बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ हो, जो लोगों को असली चेहरा दिखाए छत्तीसगढ़ का। अगर नक्सल के एरिया में के बारे में बात भी हो रही है तो वो एक्चुअल चेहरा होना चाहिए कि क्या है। आप जैसे बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट भी हैं और साथ में आप डायरेक्टर भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये दोनों प्रोफेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं? मैं तो सिविल सर्विसेज भी पढ़ाता था। ये तीन थे, उसको तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि फिर सिविल सर्विसेज को मैं छोड़ा इसलिए क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ थी एक्चुअल में, कि जो मैनेज करना बहुत मुश्किल था। क्लिनिक को मेरे 10 साल हो गए, और इसके पहले तक मैं क्योंकि राइटर और डायरेक्टर के तौर पर ही काम किया हमेशा, तो मैनेजेबल थी, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाना था, बनाने के बाद वो छूट जाती है, तो कुछ लिखना भी होता, तो मैं क्लिनिक के टाइम पे बैठ के, क्लिनिक के बीच में, बाद में, ये सब टाइम निकाल पाता था। अभी पिछले कुछ टाइम से, 1 आध साल बोलना चाहिए, दंतेला के समय से, क्योंकि प्रोडक्शन भी मेरा था, तो ये बहुत रिग्रेस हो गया। तो कोशिश करता हूँ कि मैनेज हो। अभी तो थोड़ा कम मैनेज हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एट मोस्ट जब पेशेंट चाहता है तो मैं उस तक पहुंच जाता हूं। थोड़ा सा कभी कभी समय ऊपर नीचे हो जाता है, जो मैनेज करने के लिए और भी डॉक्टर्स कलीग हैं मेरे, मैं ज़रूर पहुंचता हूं उस टाइम पे, तो मैनेज करता हूं। घर में आपके ये दोनों प्रोफेशन को लेकर के कैसा सपोर्ट है? मेरा माथा चूमना चाहिए मेरे मम्मी पापा लोगों का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि
ठीक उल्टा जो 3 इडियट में दिखाते हैं, वो ठीक उल्टा है बोलना चाहिए। मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किए हैं। और उनका, जब मैं सिविल सर्विसेज पढ़ाने के पहले मैं सोचता था तैयारी करना चाहिए क्या, जब मैं कॉलेज में था तब उनका ये कहना था, यार देखो सिविल सर्विसेज क्रैक कर ली अगर तो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। और हम लोग जिस परिवार से हैं, जितने ट्रूथफुल परिवार से हैं, वहाँ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि हम तो जानते हैं हम तो सबके साथ काम कर रहे हैं, कौन से कलेक्टर से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम एक बार ग्रूमिंग चाहते हो तो करके देखो। फिल्म मेकिंग एक ऐसी विधा है जिसका कोई एक्सटेंट नहीं है। तुम यहाँ बैठ के वर्ल्ड की बात कर सकते हो, वर्ल्ड तक पहुँच सकते हो। मैं तो सोच रहा था उल्टा मत बोले कि यार क्या फिल्म बना रहे हो अब तुम डेंटिस्ट बनने के बाद। तो उनका पूरा सपोर्ट था पहले और आज भी। उनको लगता है कि फ़िल्म बनना चाहिए, अच्छी फिल्म बननी चाहिए, अच्छी फिल्म आनी चाहिए, और कभी हस्तक्षेप नहीं रहा कि ये उल्टा जितना सपोर्ट हो सकता है। जैसे आप बताएं, मम्मी मेरी भी काम करी हैं, मेरे भैया भी इस मूवी में काम करे हैं, प्रोडक्शन में भी उनका पूरा योगदान रहा है, पिताजी। तो ये मेरे बहुत सपोर्टिव, सबको पता रहता है कि कौन सी स्टोरी में काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, कौन से प्रोसेस चल रहा है, कैसा रहा। देख के क्रिटिक्स हैं क्योंकि आर्डेंट फिल्म लवर रहे हैं, तो उन लोग देख के बता देते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, यार ये अच्छा लग रहा है, हाँ नहीं मज़ा नहीं आया। तो उन लोग क्रिटिक्स हैं उल्टे, तो पॉजिटिव क्रिटिक्स हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई से भी फील्ड रहे, करियर फील्ड रहे, जो सपोर्ट मेरे को करते हैं मेरे मम्मी पापा और भैया और मेरे फैमिली वाले, वैसा सपोर्ट सबको मिल जाना चाहिए। तो जितना सपोर्ट हो मेरे को कर, किसकी वैलिडेशन चाहिए आपको उनके अलावा? बिल्कुल। तो बस वो जीत गए, उसके बाद तो फिर कोई बाकी सब तो ठीक है, चलेगा ठीक है। आप इतनी शिद्दत से, मेहनत से किसी काम को करते हैं, एक ट्रेंड सेट करते हैं, एक विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप से डील करना। हाँ। उस चीज़ को आप कैसे, इस चैलेंज से मतलब डील करते हैं? अपने सपने को मतलब जिस तरीके से आपने सोचा हुआ है, जिस वे में आपको जाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मोटिवेशन एक चाहिए होता है, वो क्या रहता है? पैशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीच बीच में तो टूटता भी है, मुझे मतलब आई विल नॉट, क्या बोलते हैं उसको, सब इतना सपोर्ट नहीं करूँगा कि पैशन पैशन बोल के सब काम इतने आसानी से निकल जाए, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में मोटिवेशन की, और ख़ासकर फिल्म मेकिंग में तो पड़ती है, क्योंकि फिल्म मेकिंग का तो मेरे को लगता है दूसरा नाम ही चैलेंज होना चाहिए। वो हर जगह है। उस मोटिवेशन को देखने के, उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मैं तो बताया, जो आपके सबसे नियर बाई हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे मेरे घर वाले लोग बहुत सपोर्टिव हैं। मैं आपको वही बताया जैसे कि अगर कोई चीज़ कहीं फंस गया मैं, तो उनका कभी वैसा रिएक्शन ही नहीं आता कि जैसे अगर मैं बोला कि जैसे ये चीज़ को मैं 24 तारीख को नहीं आ रही है, हम तो मर जाएंगे रे, ऐसा वाला नहीं होता कि 24 को नहीं आ रहा है तो अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो ये कारण से अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये देखते हैं बोलना, भले नहीं देखें, वो देखना मेरे को ही है, लेकिन किसी को ये बोल देना कि देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मेरे को अच्छा लगता है, ये तो सिक्योर्ड है भाई, अब तो मेरे को मेरे ही काम करना है। तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलना अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। दूसरा पैशन की, क्या सोच के मैं चालू किया था, कुछ तो सोचा हूँ जब मैं कुछ अकेले नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ को छोड़ दिया। आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ मैं डॉक्टरी छोड़ रहा हूँ, अगर कुछ टाइम वहाँ से मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, मतलब ये कुछ तो प्रोफाउंड होगा कि मेरे को कुछ तो देखना होगा। सिनेमा थिएटर में जब अंधेरे में मैं स्क्रीन देख रहा हूँ तो मैं कुछ तो देखना चाहूँगा। तो ये आर्मी टाइप, क्योंकि मेरे भैया भाभी सब आर्मी में ही हैं, तो आर्मी उनका कहना है कि यार जब छोटी टाइगर हिल्स को कैप्चर करना है ना, तो अगर बीच में कोई अड़चन रोड़ा आ रहा है ना, तो चैलेंज को नहीं छोड़ते हैं, टारगेट नहीं छोड़ते हैं, भले रास्ता बदलो, तो वो टारगेट दिमाग में सेव होना चाहिए कि यार ये तो करना है अकम्प्लिश, कैसे करना है वो आप देखते रहो बीच बीच में। बाकी बहुत और चीज़ हैं, बहुत सारे, जैसे मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ तो मूवीज़ रहते हैं, तो बहुत सारे सीन्स होते हैं, जैसे स्पार्टा है 300 स्पार्टन्स करके, जैसे मेरे को अच्छा लगता है उसका सीन देखना, ये वो, तो मैं उसको देखता हूँ, मेरे को अच्छा लग जाता है। बहुत सारे मूवीज़ हैं, कभी कभी 3 इडियट्स रहते हैं, कोई छोटे छोटे सीन्स रहते हैं जो आपको घर कर गए, कभी कोई इमोशनल सीन है जिसको मेरे को देख के लगता है यार कौन कन्वे कर पाएगा ऐसा, मेरे को मैं ही तो हूँ जिसको कन्वे करना है। दूसरा और लास्ट, छत्तीसगढ़ मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, तो मेरे को पोर्ट्रेट करना है, मूवी ऐसी बनानी है जो छत्तीसगढ़ में पसंद करें और ऊपर तक लोग बोलें कि यार ऐसी मूवी यहाँ बनती है, तो एक टारगेट भी है। तो ये सब मिला जुला के जब भी मैं डल होता हूँ तो मैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत तरीके के भूत या बहुत तरीके की इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, जैसे कि टोन्ही, बैगा
और सरकट्टा और चटिया मटिया, तो ये हमारे यहाँ के भूत हैं जो बड़े फेमस हैं। तो ऐसा कुछ आपकी मूवी में भी देखने मिलेगा हमें? हाँ बिल्कुल, मैं तो टीज़र में भी जो हम लोग देख सकते हैं, तो मैं तो भूत को सीधा सीधा दिखाया भी है और क्योंकि थोड़ा रियलिज़म मैं चाह रहा था, तो जितनी कहानियाँ मैं सुना हूँ वहाँ पर, क्योंकि चरचरी में जाके भी हमने शूट किया है, जो मेन लोकेशन प्राइम है, लोकेशन पे। मेन लोकेशन पे। तो जैसे लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, उस चीज़ को मैं कोशिश किया हूँ कि स्टोरी में थोड़ा कहीं कहीं पर इम्बाइब करूँ। जैसे उनका ये भी कहना है कि नदी के उस पार जाने से हाइट बढ़ जाती है, ऐसा दिखता है वो जो दंतेला अच्छा। का, इस टाइप का। फिर कभी कभी ऐसे इंसिडेंसेस भी हैं जो लगते थोड़े से फेक हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसा लगता है कि उसके बारे में ऐसा प्रचलन है कि जो आपके सबसे करीबी जैसा कोई है ना, तो उसी का रूप धर के ही वो आती है, इस टाइप का भी है। तो उनके वो बुकेश या जितने श्रुतियाँ हैं, ये सब सुन के उनकी कहानियाँ हैं, ये सब चीज़। तो वो सब फैक्ट को भी मैंने थोड़ा इनकॉर्पोरेट किया है मूवी में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एक्चुअल में। और मैं तो बहुत सारे मतलब इसको कॉमेडी के तौर पर भी, जो हॉरर कॉमेडी जैसा भी होता है, तो कोशिश की है कि हॉरर आने से कुछ कॉमेडी भी हो और हॉरर आने से कुछ डर भी लगे। हाँ, और दंतेला जैसी व्याप्त है उस जगह पे, वो स्क्रीन में भी वैसे दिखे। हाँ। चलिए, आप हमारी न्यू जनरेशन्स जो अभी इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? फिल्म वाले? जी बिल्कुल। कोई भी नया पुराना जिसको मोटिवेशन चाहिए या जैसा भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मत सोचो, बना दो। नाइकी जस्ट डू इट। मतलब ये फील्ड ऐसा है कि जितना भी सोच लो, पढ़ लो, देख लो, जब तक करोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगा, तब तक आप सीख नहीं सकते। वो तब तक सब चीज़ सुपरफिशियल है। जिस दिन आप कर लिए, चाहे वो छोटे कैमरे से घर में ही कर लिए, शूट किए, एडिट कर लिए, उस दिन का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो सातवें आसमान का रहता है कि अरे यार मैं कुछ बना सकता हूँ जैसा। तो इस एड्रेनलिन रश को जितना बार और जितने जल्दी अचीव कर पाएँ, वो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है। नहीं तो ये फील्ड ऐसा है ना, क्योंकि बहुत कलेक्टिव लोग बहुत सारे लोग लगते हैं, तो वो कब बहुत सारे लोग मिलेंगे तब बनाएंगे, कब क्या होगा, तो ये सब चीज़ बहुत कभी कभी डिमोटिवेटिंग होने लगती है। लोग परफेक्शनिज्म में परफेक्शन को भी जाना चाहते हैं, चालू करेंगे कभी। तो ये ऐसा नहीं है ना, जैसे क्रिकेट खेलना है तो जाके थोड़ा सा खेल के आ गए, अच्छा लग गया, ये वैसा है नहीं फील्ड। मतलब इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, फिर शूट करना पड़ेगा, फिर एडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो दिखेगा, वो प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को जितने जल्दी फॉलो कर लें वो अच्छा है। तो आप अपनी मूवी को सिर्फ इमेजिन ना करें, बना दें। बड़ा गैम्बल खेलने के लिए फिर लोग अपने आप जुड़ने लगेंगे आपके साथ। तो सिर्फ मेरा एक ही सजेशन, जस्ट डू इट। जितने जल्दी हो सके प्लीज़ डू इट एंड जस्ट डू इट। क्योंकि फिल्म मेकर्स लोगों की, अच्छे फिल्म मेकर्स लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना केवल छत्तीसगढ़ में, इन जनरल भी। क्योंकि आप जैसे आपसे पूछूंगा कौन सी मूवी अच्छी लगी, तो बहुत सोचना पड़ता है। इतनी सारी मूवीज़ हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं जो अच्छी लगती हैं। तो हो सकता है कि हम लोगों को कोई सुन रहा हो जिसके जहन में हो कि यार मूवी बनानी चाहिए क्या, तो मेरा ऐसा कहना है कि बना दो। हो सकता है कि आप ही नेक्स्ट अच्छे फिल्म मेकर हो। तो मेरा सजेशन है, जस्ट डू इट। ओके। छत्तीसगढ़ मूवीज़ में सबसे फेवरेट मूवी आपकी कौन सी है जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगती है? मैं कोशिश करता हूँ सब चीज़ से एक कोई मूवी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मोर छैया भुइयाँ मुझे पसंद है। जो फर्स्ट छैया भुइयाँ जो सब देखे भी हैं और मुझे पसंद भी है, वो मूवी को देखने से लगता है मूवी देख रहे हैं। मतलब उसके बाद तो अब तो बॉलीवुड मूवीज़ या कोई सी मूवी को भी देखने से लगता है यार चल रहा है, कुछ बनाने का कोशिश किए हैं। ऐसा दिखता है कि स्यूडो टाइप का, लगता नहीं है मूवी है। बहुत रेयर मूवीज़ रहते हैं जो लगते हैं, लेकिन हाँ कनेक्ट नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि यार अच्छे लोग, और खासकर शायद अब क्योंकि मूवी बना के भी वो आदत पड़ गई है कि वो देखने की आदत पड़ गई कि अरे यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये होना था, ऐसा होना था, में चले जाते तो रेयर मूवी होती हैं जो डुबा पाए कि यार ये अब मूवी चल रही है टाइप वाला। तो उस मूवी को देख के लगता है कि यार मूवी हो रही है, अच्छा दो भाई हैं, अच्छा कुछ हो रहा है, अच्छा लड़की के पीछे गया, अच्छा कवाली चला, तो ऐसा लगता है। बाकी जगह से मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे काम की चीज़ें हैं मैं उसको ले लूँ। ये छत्तीसगढ़ की पहली हॉरर ड्रामा मूवी होगी अभी बॉलीवुड में? एक आध मूवी पहले हॉरर बनी है, लेकिन ड्रामा पार्ट में जो लोक कथा पे आधारित है
और हॉरर ड्रामा है पर्टिकुलरली मेरे सेंस में, मेरे जानकारी में ये पहली मूवी है। लेकिन अब अच्छा ट्रेंड आ गया नए आफ्टर कोविड, मतलब हमारे मूवी के बनते बनते 7-8 मूवीज़ हैं जो अभी वैसे शूट भी हुए हैं और इस साल भी शूट होने हैं। ओके, पाइपलाइन में। हाँ, तो लव ड्रामा जो अकेला लव ड्रामा जो चल रहा, रोम कॉम जो चलता था, उससे हट के अब नए जॉनर बनने भी लगे हैं, लोग एफर्ट भी ले रहे हैं बनाने के लिए, और ऑडियंस भी एंटिसिपेट कर रही है कि अच्छी मूवी कोई इस जॉनर की बने। ओके, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा, बहुत सारी नॉलेज मिली हमें, और आई गेस हमने सारी फील्ड्स कवर कर ली इन सारी चीज़ों में, तो इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दंतेला, और उम्मीद करूंगी कि ये काले बादल जल्दी छटे और हमें दंतेला बहुत जल्दी बिग स्क्रीन्स पर देखने मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत वाकई में बहुत अच्छा घर में बात कर रहे हैं जैसा बढ़िया कन्वर्सेशन था। और रही बात दंतेला की, तो मैं दर्शकों से बोलूँगा कि थोड़ा बहुत लास्ट जो वेट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस कि थोड़ा सा वेट करें, और उम्मीद है मेरे को आपको मूवी पसंद आएगी, और मैं जल्दी ही ऑफिशियल डेट इसके अनाउंस करने वाला हूँ। तो फिर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग जगह प्रीमियर भी होगा, मुंबई में भी, यूके यूएस में, पुणे, बाहर जगह में भी। तो मैं मेरी कोशिश है कि कैसे छत्तीसगढ़ी मूवी को हम लोग बाहर दिखा के भी लोग को छत्तीसगढ़ की तरफ वापस लेके आए थोड़ा ऑडियंस और को। जो हमसे दूर बैठे हैं उनको भी वो जो छत्तीसगढ़ के हैं वो भी उस चीज़ का लुत्फ ले सके। बिल्कुल एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स। Till then, stay alive with HLD Lives. Thank you.